आपको देने वाले महान जीवित सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़ी नम्रता और दीनता से यीशु मसीह के नाम से इस संध्या करें आपके चरणों के पास आते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपको देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए और आपकी दया के लिए, जो प्रतिदिन हमारे लिए न्यू होती जाती है। धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए कि आप कि हमने ये समय, हमारे लिए समय ठहराया गया आपके द्वारा कि हम आपकी महिमा और स्तुति कर सकते हैं। प्यारे पिता, हम जानते हैं पिता, आप ही हमारे सब कुछ हैं, आप हमारे जीवते परमेश्वर हैं और आपने कहा है मांगो तो पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोला जाएगा। प्रभु जी, आज हम मांग लेते हैं, आज जो भी वचन बोला जाए, जो भी गाना गाया जाए, जो भी निवेदन, प्रार्थना निवेदन हो, सब आपको ग्रहण योग हो और आप उसका हाँ और आमीन में उत्तर दें। प्रभु जी, मैं ऐसी आपसे विनती करते हैं। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप हमारी प्रार्थना सुनने वाले जीवते परमेश्वर हैं पिता। जितने लोग भी इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं, हर एक को आशीष और बरकत देना। जितनों ने फास्ट रखा है प्रभु जी आज के दिन और आपके नाम की महिमा कर रहे हैं, उन सबको और ब्लेस करना प्रभु जी। यस लॉर्ड, हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जबकि हमारे बच्चे आपकी ओर ध्यान लगाए रहते हैं प्रभु जी। उन्हें और भी आप अपने विश्वास में बढ़ाना, उन्हें और भी सामर्थ्य से भरना प्रभु जी। ऐसा होने देना कि वो एक दिन खड़े होकर आपके नाम की गवाही देने वाले हो। यस लॉर्ड, हम मांग लेते हैं प्रभु जी, हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के संग यीशु के मीठे नाम से अंत सुनो, कबूल कर। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, उसके नाम की महिमा और बड़ाई करते हैं। आज फिर से परमेश्वर ने हमको ये अनुग्रह दिया है कि हम लोग सब एक साथ इकट्ठा होकर, परिवार के लोग, कुछ क्षण प्रभु के चरणों में उसकी आराधना स्तुति करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम की बड़ाई करें। जबकि आज हम लोगों का चेन प्रेयर का 19वां दिन है और हमारी चेन उपवास प्रार्थना का 11वां दिन है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के अनुग्रह से हम लोग अपने इस जो प्रभु ने हमको एक काम सौंपा है उसको हम लोग कर पा रहे हैं। हम लोग की योग्यता नहीं है, ना हमारी इच्छा है, ना हमारी योजना है, ये सब परमेश्वर की योजना है। और प्रभु सचमुच सबको आशीष दे रहा है और के द्वारा प्रभु अद्भुत रीति से लोगों को चंगाई दे रहा है, अद्भुत रीति से चीजों को बदल रहा है। और बहुत सी चीजें जो आज हमको नहीं दिखाई दे रही, जो हम आज बो रहे हैं, आने वाले दिनों में हर परिवार एक अच्छी फसल काटेगा, आशीषों की फसल। प्रभु का धन्यवाद हो। जितने भी लोग हमारे बीच पे जुड़े हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सब लोग कोशिश करें कि सब लोग अगर अपने कैमरे ऑन रखें तो अच्छी बात है, और वीडियो ऑन रखें तो अच्छी बात है। परमेश्वर सबको बहुत आशीष देगा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु। हम लोग आरंभ में एक गीत गा के प्रभु की आराधना करेंगे। गीत मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेजा था, यीशु तेरा नाम कितना ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। इस गीत को गा के हम लोग प्रभु की आराधना करेंगे। सब लोगों को लगभग ये गीत आता होगा, नया गीत है, बहुत गाया जाता है और सब लोग इस गीत को आत्मा और सच्चाई से गाएं। और प्रभु हमसे कुछ नहीं चाहता, केवल ये चाहता है हमारे होठों का बलिदान, हमारे होठों का। हमारे धन दौलत किसी की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को बहुत उसी का दिया हुआ है सब हमारे पास। वो नहीं देता तो हम अभी हाथ पे हाथ रख के बैठे होते, लेकिन उसने दिया है इसलिए उसको उसकी जरूरत नहीं। लेकिन वो हमसे चाहता है हम अपने होठों का बलिदान उसको चढ़ाएं। सबसे ऊंचा है।
नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे। इस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। इस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जयकार करे। जिस नाम से मान झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता। नाम है जो अंधों को रोशनी भी देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। इस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। हम लोग सचमुच जब प्रभु की आराधना करते, प्रभु की स्तुति करते, प्रभु के चरणों में आते, अद्भुत रीति से प्रभु हमारे जीवनों में काम करता है। और प्रभु के वचन के अनुसार आराधना में हमको चंगाई मिलती है, आराधना में हम लोगों को शांति मिलती है, आराधना में हम लोगों को आनंद मिलता है, आराधना में हमारे जीवन में बहुत कुछ अद्भुत होता है। आज के दिन प्रभु ने हम लोगों को मौका दिया कि आज हम लोग इस संगति में, आज जिन लोगों ने उपवास रखा है, मोनू, अंशुल्ली और अनु, दोनों ने, पति पत्नी दोनों ने आज के दिन उपवास रखा कि सारे परिवार के लिए और सब बातों के लिए प्रार्थना करें। जबकि अनु बेंगलोर में है, लेकिन मोनू यहाँ रायपुर में है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, आत्मा में हम लोग सब एक साथ इस आराधना में शामिल हैं और इन लोगों ने हम लोग सबके लिए उपवास रखा है आज। और प्रभु इन लोग को बहुत आशीष दे, बहुत इनके पर करुणा करे, बहुत दया करे। और जिस प्रकार प्रभु इन लोग को अब तक संभाल रहा है, आगे और संभाले। जिस प्रकार अनु को प्रभु अद्भुत रीति से आशीषित कर रहा है, आगे और आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो, दोनों आत्मिक जीवन में उन्नति करते जाए। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग सब परिवार के लोग इस प्रकार से प्रभु ने हमको आशीषित किया कि हम लोग एक इस तरह एक मंच पे एक आराधना सभा में इकट्ठा होकर आशीष पाए। देखिए, ये प्रभु के लिए
भी आनंद की बात है कि उसके बच्चे उसकी आराधना स्तुति करें और एक मन एक चित होके उसके चरणों में आए, कि प्रभु हमको आशीष देना चाहता है और प्रभु हमारी भलाई करना चाहता है, प्रभु हमारी मदद करना चाहता है, प्रभु हमें संभालना चाहता है, प्रभु हमें ऊंचा उठाना चाहता है, उस गड्ढे में से निकालना चाहता है जिसमें आज हम अपने समस्याओं में फंसे हुए हैं, बीमारियों से, आर्थिक तंगी से, अपमान से, लज्जा से निकालना चाहता है प्रभु हम लोगों को। और इसलिए प्रभु ने हमको ये संभव किया कि ये सब चीजें हो सके। अगर प्रभु संभव नहीं करता तो हम लोग नहीं कर सकते थे। तो इसलिए प्रभु का सब लोग अपने हाथ उठा के धन्यवाद दे। प्रभु आपने हमको ये मौका दिया है, ये आशीषित समय दिया है, ये आपने इंतजाम किया है कि हम परिवार के लोग एक साथ उसकी आराधना स्तुति कर सके। समस्याएं हो सकती है हमारे जीवन में, इस सभा को में उपस्थित होने में या इस सभा में हमको शामिल होने में हो सकता है बहुत सी अड़चनें आ सकती है, या बहुत सी हमारे सामने दिक्कतें आ सकती हैं, या हमारे टाइम एडजस्टमेंट नहीं हो सकते, बहुत सी चीजें ऐसी हो सकती हैं। लेकिन हमें प्राथमिकता यदि हम प्रभु को देते हैं तो हमें बहुत आशीष मिलती है। एक छोटा सा जीवन हमें दिया है प्रभु ने इस दुनिया में रहने का, छोटा सा जीवन है। पता नहीं आज हम देख रहे हैं किसको कितना जीवन मिला, हम नहीं जानते। किसी को 20 साल, किसी को 30 साल, किसी को 40 साल, किसी को 50 साल, किसी को 60 साल, किसी को 70 साल, किसी को 80 साल, किसी को 90 साल और 100 साल तक भी लोग जी रहे हैं। लेकिन हम लोग को नहीं मालूम हम लोग को कितना समय प्रभु ने दिया है। लेकिन जो समय दिया है वो इसलिए दिया है कि इस दुनिया में रह के अब उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। तो ये समय जो हमको प्रभु दे रहा है ये आशीष का समय है और हम लोग सब इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। इसलिए जब भी प्रभु के चरणों में आए, किसी बाध्यता से नहीं आना है हमको, किसी दबाव से नहीं आना है हमको, खुशी से आना है, आनंद से आना है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है। यदि हम हर्ष से अपना समय देंगे, खुश होगा वो। हर्ष से अपना टैलेंट देंगे, खुश होगा वो। तो इसलिए हम लोग इस बात को खुशी की बात समझे जो हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। हम लोग जब प्रतिदिन हम लोग ऐसा करते हैं कि जो उपवास प्रार्थना में जो लोग रहते हैं वो आखिरी में प्रार्थना करते हैं, लेकिन चूंकि आज मोनू को और अनु को किसी और प्रार्थना सभा में जाना है उनको ऑनलाइन, तो इसलिए आज हम उनको पहले समय देंगे कि वो लोग सारे परिवार के लिए प्रार्थना करें, उन विषयों के लिए प्रार्थना करें। और उपवास में रह के जो प्रभु ने उनको अभिषेक दिया, उपवास में रह के जो प्रभु ने उनको आत्मा में अगुवाई दी है, उसमें होकर वो उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि अनु और मोनू के पास समय है, आप लोग अब सारे परिवार के लिए और सब बातों के लिए प्रार्थना करें। आइए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे आज के इस दिन के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए। जैसा कि उसने अपने वचन में कहा है कि परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मलना, अपना मुंह धोना, ताकि लोग नहीं परंतु वो परमेश्वर जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने, और इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ये मत्ती के 6 अध्याय के 17-18 पद में पाया जाता है कि किस तरह की उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु खुदावन ने, परमेश्वर पिता ने अपने अनुग्रह में चाचा के माध्यम से एक ऐसा प्रकाशन दिया, एक ऐसी योजना दी कि हम सब मिलकर इन दिनों में अपने आप को समर्पित करें, आत्मिक सेवा के रूप में बढ़ें। जैसा कि परमेश्वर के वचन में कहा, लिखा गया रोमियो की पत्री 12 अध्याय में, इसलिए हे भाइयों मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, तो यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। फिर बाइबल में आगे लिखता है, मैं बता रहा हूं आपको, रोमियो की पत्री 12 अध्याय 1 और 2 पर, इस संसार के सदृश ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, ताकि तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। तो इस आत्मिक सेवा को लेकर जिस बोझ के साथ चाचा ने ये इनिशिएट लिया और सब परिवार वालों को जोड़ा, जरूरी है कि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें उसकी अगुवाई के लिए, उसकी सामर्थ के लिए, और इस चेन प्रेयर को और प्रार्थना मीटिंग को हम निरंतर जारी रखें। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे।
धन्यवाद 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 प्रेमी पिता, अनुग्रहकारी दयावंत परमेश्वर पिता। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य और पवित्र नाम को लेकर आपके चरणों के निकट आता हूं पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा जलाल आपको देता हूं पिता। धन्यवाद देता हूं आपके प्रेम के लिए, आपकी अगुवाई के लिए, आपकी सामर्थ के लिए, आपकी दया करुणा के लिए जो प्रतिभोर हमारे लिए नहीं होती जाती पिता। ओ खुदावन पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं पिता आपके उस अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर, जिसमें होकर हम जानने पाते हैं पिता परमेश्वर कि हमारा खुदावन कौन है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर कि आपने यहाँ लो अगुवाई की, हर एक बातों में सहायता और मदद की पिता। ऐसा मन दिया, ऐसी समझ की आत्मा दी पिता परमेश्वर, प्रार्थना स्तुति के लिए सम्मिलित होने पाते हैं पिता परमेश्वर। हाँ खुदावन, इसमें हमारा कोई प्रिविलेज नहीं है पिता परमेश्वर। हम आपका कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं पिता परमेश्वर, वरन ये खुदावन की ईमानदारी के साथ जो समय आपने हमें दिया है उसमें से थोड़ा समय लेकर हम आपकी नजदीकी में आ रहे हैं पिता परमेश्वर, पारिवारिक रूप से खुदावन पिता परमेश्वर होने देना पिता। जिस प्रकार परिवार की संगति में पिता हम बैठकर तेरी स्तुति और आराधना करते हैं, जब हम अपने अकेले में हो पिता परमेश्वर, तब भी खुदावन तुझ परमेश्वर पर हमारी नजरें लगी रहे खुदावन पिता परमेश्वर। ओ पिता सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर, अपनी महिमा के लिए हमारा इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर। हाँ खुदावन, हम जानते हैं पिता आपने आदम जाति को इस पृथ्वी पर इसलिए रचा कि उसके साथ एक मीठी संगति में आप रह सके पिता परमेश्वर। ओ पिता, आपका वचन बताता है पिता परमेश्वर मलाकी की पुस्तक में खुदावन कि भाई लोग आपस में बातचीत करते थे और परमेश्वर ध्यान धरकर उनकी सुनता था पिता परमेश्वर। ओ खुदावन, मैं आपका धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता कि जब हम वचन से और तेरी समीपता में रहकर पिता तुझे महिमा आदर सम्मान देते पिता, आपस में वचनों को बांटते हैं, प्रार्थना के माध्यम से तुझे ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर, तब तू ध्यान धरकर हमारी सुनता है और इसके लिए हम आपका तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ओ परमेश्वर खुदावन पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद देते हैं पिता। ओ पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं पिता कि यीशु मसीह मेरे लिए आया इस पृथ्वी पर पिता परमेश्वर, उसने क्रूस की बलिवेदी पर अपनी जान दी पिता परमेश्वर और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा पिता, और इस माध्यम से पिता उसके लहू से मेरे अपराध और पाप क्षमा हुए पिता। पिता से मेरा मेल मिलाप हो न पाया पिता, और मेरा वो स्वभाव का पाप पिता परमेश्वर मेरे जीवन से मिटने पाया, और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं पिता। और विश्वास करता हूं कि फिर से मेरा यीशु आएगा खुदावन और मुझे अपनी दुल्हन के रूप में ले जाएगा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं खुदावन उस धन्य आशा के लिए जो प्रभु यीशु मसीह में आपने हमें दी है पिता। आपने अपने वचन में कहा कि यदि तुम इसी जीवन में परमेश्वर की आशा रखते हो तो सभी मनुष्यों में सबसे ज्यादा अभागे हो पिता परमेश्वर। ओ खुदावन, हमें ऐसी समझ देना पिता परमेश्वर कि हम पिता परमेश्वर इस रेस में पिता, इस जीवन की दौड़ में पिता परमेश्वर तुझ पिता की ओर नजर टिकाकर दौड़ने वाले हो सके खुदावन पिता परमेश्वर, ताकि हमारी आशा वो स्वर्गीय आशाएं हो खुदावन पिता। आपने कहा पिता परमेश्वर, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए वो जगह तैयार करता हूं ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो पिता परमेश्वर। ओ खुदावन, आपका धन्यवाद इस प्रॉमिस के लिए पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता कि स्वर्ग जिसका आपने हमें विजन दिया है वो कितना अनोखा है पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता कि जब आप आए पिता तो हम उन कुंवारियों की तरह पिता परमेश्वर अपनी मशालों के लिए तेल अर्थात वचन लेकर खड़े और तैयार रहे पिता परमेश्वर, समर्पण भाव के साथ तैयार रहे पिता परमेश्वर, ताकि जब आप आए पिता तो हम आपके लिए हो तैयार रहे पिता परमेश्वर। ओ खुदावन पिता परमेश्वर, हमें ऐसा फल सहित जीवन देना पिता परमेश्वर कि जब आप आए पिता परमेश्वर तो हमारे उस जीवन में पिता परमेश्वर आप अपने फलों को पाने वाले हो सके खुदावन पिता परमेश्वर। उस यरूशलेम की तरह नहीं खुदावन कि जब आप उस यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे पिता, आपने दूर से देखा और आपने कहा पिता परमेश्वर कि ये नगर जिसके ऊपर आपका अनुग्रह था उसने उसे व्यर्थ जाने दिया पिता परमेश्वर। होने दीजिए खुदावन कि आपका अनुग्रह हमारे जीवन में व्यर्थ ना जाने पाए पिता। ओ पिता परमेश्वर, आपका वचन बताता है पिता परमेश्वर खुदावन कि अवसर को बहुमूल्य जानो पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता हम सब पिता परमेश्वर की सामर्थ्य से पवित्र आत्मा की अगुवाई में पिता उस अवसर को जो आपने हमें दिया है पिता, ये अवसर जो आपने हमें दिया है पिता, इसे हम पिता परमेश्वर उसे महत्वपूर्ण जाने पिता परमेश्वर खुदावन, और दिन रात उस पर लगे रहे पिता परमेश्वर। ओ खुदावन, आपने अपने वचन में कहा कि अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं पिता परमेश्वर। हाँ खुदावन कि आज का ये समय पिता परमेश्वर जो कि पिता परमेश्वर एक महामारी का, एक पैंडेमिक का दौर है पिता परमेश्वर, जिसमें लोग बीमार हैं पिता परमेश्वर खुदावन, और पिता परमेश्वर हर दिन प्रतिदिन पिता लाखों की संख्या में लोग पिता इन्फेक्टेड आ रहे हैं पिता, और ऐसी परिस्थितियां पिता परमेश्वर जहां ऑक्सीजन नहीं है पिता, जहां बेड्स नहीं है पिता, जहां वेंटिलेटर्स नहीं है पिता परमेश्वर, जहां दवाइयां नहीं है, जहां वैक्सीन नहीं है पिता परमेश्वर, उस दौर में पिता परमेश्वर जब ऐसी परिस्थितियों में है पिता तो बाप का वचन बताता है पिता परमेश्वर की अवसर को बहुमूल्य जानो खुदावन पिता परमेश्वर। होने दीजिए इस बुरे दौर में पिता परमेश्वर हम तेरी समीपता में लगे रहे खुदावन पिता परमेश्वर, तेरी अगुवाई में आगे बढ़ने वाले सके पिता परमेश्वर। ओ खुदावन, मैं जानता हूं पिता एक महामारी उस इजराइल के समय में भी आई थी पिता परमेश्वर, जब पिता परमेश्वर तेरे लोगों ने खुदावन कुछ इजरायली लोगों ने पिता परमेश्वर मूसा को नकार दिया था पिता, तेरे दास को नकार, और के बीच में
में आई पिता परमेश्वर, और वो पृथ्वी पर जीवित ही समा गए खुदावन। और उसके बाद भी पिता परमेश्वर कुछ लोगों ने मन नहीं फिराया, और उसका परिणाम ये हुआ पिता परमेश्वर कि एक भयंकर महामारी इजराइल के उस कुटुंब में आई पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर तेरा वचन बताता है कि पिता उस दौर में हारून खुदावन बेटी को लेकर पिता जीवितों और मृतकों के बीच में दौड़ गया था पिता परमेश्वर। और बाइबल बताती है पिता जीवितों और मृतकों के बीच में वो बीच से वो दौड़ गया पिता, और जहां जीवन था वहां जीवन रह गया, और जहां मौत थी वहां मौत रह गया पिता। ओ खुदावन पिता परमेश्वर, ऐसे तेरे अनुग्रह के वचनों के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ पिता, जो हमें सही रीति से जीना सिखाते हैं पिता परमेश्वर। खुदावन होने दीजिए पिता, इस पृथ्वी पर हमें से हर एक के लिए निर्धारित किया है पिता। उस समय पर पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को तुझे समर्पित करने वाले करके आगे बढ़ने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई के लिए, पवित्र आत्मा की उस अगुवाई के लिए पिता परमेश्वर, जिसके लिए आपने कहा कि मैं तो जाता हूँ लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक दिए जाता हूँ जो निर्बलताओं में आप तुम्हारी सहायता करेगा पिता। आपने अपने वचन में कहा पिता परमेश्वर कि मेरी नजरें इस पृथ्वी पर ढूंढती रहती है ताकि किसकी निर्बलता में मैं अपनी सामर्थ्य के काम को दिखाऊं पिता। ओ पिता परमेश्वर सहायक के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो आहें भर भर के हमें प्रार्थना करना सिखाता है पिता परमेश्वर। ओ उस पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, पर आएगा तो तुम गवाह ठहरोगे पिता। सबसे पहले पिता परमेश्वर यरूशलेम में, फिर यहूदिया में, फिर सामरिया में, और फिर जगत के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे पिता। होने दीजिए पिता परमेश्वर इस मीटिंग्स के दौरान जो गवाहियां निकल के आती है ना पिता परमेश्वर खुदावन, वो बहुतों के लिए उन्नति का कारण ठहरे पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता हमारा मन तेरी ओर लगा रहे खुदावन पिता। आपके वचन में कहा गया पिता परमेश्वर नीति वचन 16:1-2 में पिता कि मन की युक्ति तो मनुष्य के वश में रहती है लेकिन मुख से बोलना परमेश्वर की ओर से होता है। ओ खुदावन परमेश्वर पिता, आपका वचन बताता है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है खुदावन पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता, आपने अपने वचन में कहा कि पिता जो अंदर जाता है वो इंसान को बुरा नहीं बनाता, वरन जो बाहर निकलता है वो इंसान को बुरा बनाता है पिता। होने दीजिए पिता हमारा ये देह तेरे पवित्र आत्मा से, तेरे वचन से भरने पाए पिता परमेश्वर, ताकि जो जीभ से निकले पिता, ताकि जो मुंह से निकले पिता परमेश्वर, ताकि जो हमारे अंदर से निकले पिता परमेश्वर, वो तुझे महिमा देने वाला हो सके खुदावन पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपने कहा पिता परमेश्वर सिर्फ धन्यवाद ही सुना जाएगा पिता, और इसलिए बड़ी ईमानदारी के साथ जीवन की हर परिस्थितियों के लिए, इस सारे कंडीशंस के लिए पिता, ओ खुदावन पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देता हूं पिता। प्रभु यीशु मसीह में वचन के माध्यम से आपने हमें सिखाया पिता कि किस प्रकार पिता शद्रक मेशक और अबेदनगो जब उस जलते हुए आग के भट्टे के बीच में थे पिता परमेश्वर, तब उन्होंने कहा था खुदावन कि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें इस धधकते आग से बाहर निकलने के लिए सामर्थ्य और विश्वास योग्य है, लेकिन अगर वो ना भी निकाले तब भी हम राजा उस पाप में या उस तेरी उस मेज में हम नहीं बैठेंगे। ओ खुदावन हमें ऐसा विश्वास देना पिता परमेश्वर, ओ खुदावन हमारे विश्वास की रक्षा करना पिता परमेश्वर, ताकि चाहे विपरीत परिस्थितियां हो, चाहे कंडीशंस खराब हो पिता परमेश्वर, लेकिन तब भी हमारा विश्वास डगमगाने वाला ना हो पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ पिता परमेश्वर मैं जानता हूं पिता इजराइल के वो लोग पिता परमेश्वर जो वाचा के उस देश में नहीं पहुंचने पाए, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था डर और अविश्वास पिता। वो खुदावन पिता परमेश्वर हमारे जीवन में ना आने पाए पिता, वो डर और वो अविश्वास प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन से चला जाए पिता। इस महामारी के दौर में पिता परमेश्वर वो डर और अविश्वास प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन से चला जाए खुदावन। ओ महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद देता हूँ पिता, और मैं जानता हूँ प्रभु यीशु मसीह के वचन ग्लोरी ग्लोरी दया, ये दो लोग थे पिता जिन्होंने उस वाचा के देश में तेरी सामर्थ को ज्यादा वैल्यू दी पिता परमेश्वर, ओ खुदावन। और ये दो लोग थे पिता जो उस वाचा के देश में पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह में आपने हमारे लिए वो जगह रखा है पिता, जिसमें से होकर पिता परमेश्वर हम तेरी उपस्थिति में होकर पिता उन जगहों को पाने पाते हैं पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ये डर की आत्मा, ये घबराहट की आत्मा, ये पिता परमेश्वर अविश्वास की आत्मा प्रभु यीशु मसीह में हमारे जीवन से जाने वाली हो सके पिता। इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम तेरी ओर नजरें लगाकर आगे बढ़ने वाले हो सके पिता। ओ पिता परमेश्वर मैं इतना जानता पिता परमेश्वर, मुझे नहीं पता खुदा के आने का कारण जरूर जानता हूं पिता, इसका सल्यूशन आप है पिता, इसका सल्यूशन प्रभु यीशु मसीह आप है खुदावन पिता परमेश्वर। जो भी चेतावनी, जो भी बातें इस माध्यम से आप हमें बताना चाहते हैं पिता, इन दिनों में अपने वचन के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से, अपने दासों के माध्यम से हम पर प्रकट करिए खुदावन।
धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप कभी बदलने वाले परमेश्वर नहीं है, आप सदा एक से रहने वाले परमेश्वर है खुदावन पिता परमेश्वर। आप अपने वादों के पक्के हैं पिता परमेश्वर। ओ खुदावन पिता परमेश्वर, आपने वादा किया इजराइल को उनकी जगह थी पिता परमेश्वर। खुदावन पिता परमेश्वर, हम भी बड़ी निम्रता और दीनता के साथ आपकी नजदीकी में आते हैं पिता, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाते हैं पिता, ताकि हमारे जीवन से पिता वो आत्मिक पिता परमेश्वर जो सेवा है पिता, वो प्रभु यीशु मसीह में आपको मिलने वाली हो सके पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन मांग लेता पिता इन समयों पर पिता परमेश्वर, जबकि हम पारिवारिक रूप से उपस्थित होते हैं, प्रार्थना के साथ बैठते हैं पिता, बहुतेरे प्रार्थना निवेदन हमारे बीच में आते हैं पिता परमेश्वर। वो इसलिए नहीं आते पिता परमेश्वर कि हम पिता परमेश्वर बहुत ही धर्मी है पिता, वरन इसलिए आते हैं पिता परमेश्वर कि उन लोगों का विश्वास तुझ पिता परमेश्वर पर है खुदावन पिता परमेश्वर। और इसलिए होने देना पिता परमेश्वर कि जितना समय हम यहाँ पर बैठकर पिता उन नामों को याद करके तुझे धन्यवाद देते हैं, उनके लिए प्रार्थना चंगाई को मांगते हैं पिता परमेश्वर। खुदावन आप हमारी प्रार्थनाओं की ओर ध्यान देना पिता। आपने कहा पिता परमेश्वर, जब वो भवन बनाया जाएगा तो मैं स्वर्ग से उनकी मेरी नजरें उस भवन की ओर लगी रहेंगी पिता। ओ प्रभु यीशु मसीह में मैं ये विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर कि ये मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह में मैं विश्वास करता हूं पिता, मेरा शरीर पिता परमेश्वर तेरा पिता, और तेरी नजरें मेरी ओर लगी रहेंगी पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता। और फिर आपने कहा पिता, फिर जब इस भवन से जो प्रार्थना की जाएगी मैं सुनूंगा पिता। ओ पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता पिता, ये सिचुएशन, ये दिन भले से बुरे हो पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हमें स्वतंत्रता मिली है, प्रभु यीशु मसीह में हमें सामर्थ्य मिली है, प्रभु यीशु मसीह में हमें ज्ञान मिला है पिता। और होने दीजिए पिता परमेश्वर की निरंतर पिता हम तेरी नजदीकी में चलने वाले बन सके पिता। हमारे विश्वास की रक्षा करना खुदावन, इस दौर में हमारे विश्वास की रक्षा करना पिता। ओ खुदावन, इस दुनिया में पिता, इस दौर में बहुत से ऐसे लोग हैं पिता परमेश्वर जो इस वक्त सच्चे परमेश्वर की तलाश में है खुदावन। मैं आपसे विनती करता हूं पिता परमेश्वर, बहुत से ऐसे इन्फेक्टेड लोग हैं पिता परमेश्वर जो सच्चे परमेश्वर की तलाश में हैं। मैं आपसे विनती करता हूं पिता परमेश्वर, तेरा वचन उनके पास पहुंचने वाला हो पिता, तेरी सामर्थ उनके पास पहुंचने वाले हो पिता। माध्यम पिता परमेश्वर जो भी हो, लेकिन तेरी सच्चाई, तेरी चंगाई, तेरी सामर्थ, तेरी दया, तेरी करुणा उन लोगों तक पहुंचने वाली हो सके पिता परमेश्वर, ताकि वो अपने जीवित परमेश्वर को पहचान सके खुदावन। और इस दौर से पिता परमेश्वर एक बयारी निकल कर आने वाली हो सके पिता। तेरे वचन का तेरे लोग पिता परमेश्वर बाढ़ की तरह तेरी समीपता में आने वाले हो सके पिता। उन लोगों का पिता जो सच्चे खुदा की तलाश में है, तेरा एनकाउंटर होने पाए पिता परमेश्वर खुदावन। ओ हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। गवाहियां निकल कर सामने आए पिता परमेश्वर, जिससे बहुतेरे का विश्वास तुझ पर बढ़ता जाए पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मैं विनती करता हूं खुदावन पिता परमेश्वर, उन परिवारों के लिए पिता जिनके बीच से पिता परमेश्वर उनके प्रियजन उठा लिए गए पिता, उनके विश्वास की रक्षा करना पिता परमेश्वर। वो समझने पाए पिता उस पौलुस की तरह कि हमारे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना प्रभु यीशु मसीह में लाभ का कारण है पिता परमेश्वर। ओ खुदावन, धन्यवाद देता हूं पिता ऐसे जीवनों के लिए पिता, ऐसे मनुष्यों के लिए, ऐसे विश्वासियों के लिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने अपनों को खोया लेकिन अपना विश्वास नहीं खोया प्रभु यीशु मसीह में पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता, जितनी भी प्रार्थना निवेदन, नाम बनाम जितनी भी प्रार्थना निवेदन हमारे इस ग्रुप्स में आए हैं पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूं पिता, ना सिर्फ उनके शारीरिक चंगाई के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में उनकी आत्मिक चंगाई के लिए भी पिता, क्योंकि आपने कहा है पिता परमेश्वर, यदि शरीर के अनुसार जियोगे तो मरोगे, लेकिन अगर आत्मा के अनुसार जियोगे तो परमेश्वर आपको अनंत जीवन का भागी ठहराएगा पिता। सो होने दीजिए पिता कि हम अपनी शरीर को, क्रियाओं को मारे और आत्मिक रूप से जीने वाले हो सके पिता। इन दिनों में पिता परमेश्वर हर एक जन पिता परमेश्वर आत्मिक रूप से नए जीवन में प्रवेश करने पाए पिता, तेरी आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ने वाला हो सके पिता। और जबकि बहुतेरे पिता जो फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह काम करते हैं पिता, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट में हो पिता, चाहे वो पिता परमेश्वर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस में हो पिता, चाहे वो निगम के कर्मचारी हो पिता परमेश्वर, खुदावन हर एक को पिता अपनी आशीषों से परिपूर्ण करना पिता, उनके समर्पण को पिता, उनके पिता परमेश्वर उस व्यवहार को प्रभु यीशु मसीह में पिता आशीषित करना खुदावन पिता। होने दीजिए पिता, तेरे लोग सही समय पर, सही जगह पर उन लोगों के लिए उपस्थित हो सके पिता जिनको तेरी जरूरत है पिता परमेश्वर खुदावन। सहायता करिए पिता, हर एक प्रकार का वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, मेडिसिन पिता परमेश्वर, बेड्स पिता परमेश्वर, हॉस्पिटल्स पिता परमेश्वर और वैक्सीनेशंस पिता परमेश्वर स्मूथली और अच्छे तरीके से प्रभु यीशु मसीह में चलने पाए खुदावन पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
धन्यवाद पिता परमेश्वर। खुदावन तेरी सहायता मांगता पिता, क्योंकि तेरी सहायता के बिना पिता परमेश्वर इस परिस्थिति से निकल पाना हर किसी के लिए कठिन है पिता परमेश्वर। ओ खुदावन सभी के लिए पिता शारीरिक चंगाई के साथ आत्मिक चंगाई को भी मांगता हूँ पिता परमेश्वर। ओ खुदावन हमें भी नम्र और दीन बनाना पिता परमेश्वर। जितने यहाँ उपस्थित है पिता परमेश्वर, हर एक को ऐसी बुद्धि समझ की आत्मा और अपने वचन से परिपूर्ण करना पिता, ताकि हम पिता परमेश्वर वचन के अनुसार पिता ये समझ सके कि तुझे क्या भागता है पिता परमेश्वर। वचन के अनुसार ये जान सके पिता परमेश्वर कि तेरी इच्छा हमारे जीवनों से क्या है पिता परमेश्वर। ओ खुदावन हम ऐसा वर्शिप करें, ऐसी आराधना करें जो तुझे भाती हो पिता परमेश्वर। खुदावन उस पौलुस की तरह पिता परमेश्वर हम कह सके पिता कि हम अपने शरीर को, अपनी देह को मारते कूटते और वश में लाते हैं, ताकि आपके विरुद्ध में पाप न करे पिता परमेश्वर। ओ खुदावन पिता परमेश्वर, क्योंकि तू ऐसा परमेश्वर है जो पाप को देख नहीं सकता खुदावन पिता परमेश्वर। इसलिए विनती प्रार्थना मदद मांगते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र करो पिता परमेश्वर। मैं जानता हूं पिता, क्योंकि आपने पहले हमसे प्रेम किया पिता परमेश्वर, और ये हमारे लिए अनुग्रह की बात है खुदावन पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, मेरे परिवार के एक एक सदस्य के संग और साथ रहना, हर एक बड़ों की रक्षा मदद और अगुवाई करना पिता, होने देना पिता परमेश्वर कि आपके अनुग्रह में पिता, आपने अपने वचन में कहा पिता परमेश्वर उनके पके बाल शोभायमान मुकुट की तरह है पिता परमेश्वर। वो उनकी आशीष प्रभु यीशु मसीह में हमें मिलने वाली हो सके खुदावन पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं अपने इस पूरे ग्रुप के लिए पिता, अपने इस परिवार के लिए वचन की आशीष को मांग लेता पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन बताता है पिता कि आपके वचन से एकमात्र बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं रहेगा पिता परमेश्वर। ओ खुदावन धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। आपका वचन बताता है पिता ज्ञान है तो मिट जाएगा पिता परमेश्वर, भविष्यवाणी भाषाएं हैं तो जाती रहेंगी, भविष्यवाणियां हैं तो टल जाएंगी, लेकिन वो प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह में हमें मिला है वो कभी नहीं टलेगा पिता। और इसलिए हम उस प्रेम को थामे रहे पिता परमेश्वर, उस अगापे प्रेम को थामे रहे पिता परमेश्वर, उस पिता परमेश्वर परमेश्वर। ओ खुदावन पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आदि आप ही अनंत है पिता परमेश्वर, आप ही उल्फा आप ही ओमेगा है पिता परमेश्वर। सो आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहे पिता परमेश्वर। उस वचन के अनुसार पिता हम मांगते ढूंढते और खटखटाते तेरी समीपता में आते पिता, जहां आपने कहा है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा पिता। ओ प्रभु यीशु मसीह में आपकी नजदीकी में आते पिता परमेश्वर। मैं जानता पिता आपने अपने वचन में कहा मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो मेरा शब्द सुनकर उसे खोलेगा वो मैं उसके घर के भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा पिता। ओ प्रभु यीशु मसीह, होने दीजिए जक्कई की तरह पिता परमेश्वर, हम उस किसी भी परिस्थिति में जाकर तुझे देखें पिता परमेश्वर, तेरी समीपता में आने के लिए ललायित होने पाए खुदावन पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर जब हम बैठते हैं पिता परमेश्वर, आत्मिक रूप से बैठते हैं पिता, चाहे इस 1 घंटे की मीटिंग में हो, चाहे वो 23 घंटे का वो समय हो पिता परमेश्वर, जब हम तेरी ओर निहारते हैं पिता, तेरी समीपता में आते हैं पिता परमेश्वर, तो तेरा वचन हमारे जीवनों में काम करने वाला हो सके पिता। ओ खुदावन पिता परमेश्वर, हमें वचन की बहुत आयत्ता से भरना पिता परमेश्वर, ताकि खुदावन हम ऐसा प्रचार करें जैसा तू चाहता है पिता, हम ऐसा काम करें जैसा तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर है पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ पिता परमेश्वर, एक बार फिर से पिता आज के इस मीटिंग के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ पिता, धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर कि आपने सामर्थ्य दिया पिता परमेश्वर कि हम तेरी अगुवाई में आज उपवास के साथ प्रार्थना में बैठने पाए पिता परमेश्वर। ओ खुदावन, हमारा ये उपवास में बैठना पिता परमेश्वर किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, वरन तुझे खुश करने के लिए हो पाए पिता परमेश्वर। इज़रा के समान पिता परमेश्वर मैं याद करता पिता, तेरा वचन बताता है इज़रा की पुस्तक में पिता परमेश्वर कि कैसे उसने पिता उपवास के साथ वो बैठा पिता परमेश्वर, ताकि वो मार्ग जिससे उसे होकर जाना था पिता परमेश्वर सरलता से वो पार कर पाए पिता परमेश्वर खुदावन। ओ महान परमेश्वर, तेरे उस वचन के लिए धन्यवाद जो वर्णन से बाहर है पिता। ज्ञान की बातें उस पर है पिता, समझ की बातें उस पर है, सामर्थ की बातें उस पर है, क्योंकि वचन ही यीशु मसीह है पिता। आपने कहा, यीशु ने कहा पिता, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच पाता पिता परमेश्वर। ओ खुदावन पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद पिता। होने दीजिए कि जो भी आज वचन की सेवकाई जब आशु किया करते पिता, तेरी आत्मा से परिपूर्ण होकर, तेरे वचन से परिपूर्ण होकर पिता परमेश्वर हमें वो बताए पिता परमेश्वर जो तूने उनके माध्यम से हमारे लिए रख छोड़ा है पिता, और उनके उस वचन के माध्यम से पिता हम 100 गुना फल लाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु मसीह में मैं ये जानता हूं पिता परमेश्वर कि आपने हम में से हर एक को तोड़े दिए हैं पिता परमेश्वर। पिता ये पिता परमेश्वर, ये आपका अनुग्रह है पिता कि हम तेरी उपस्थिति में बैठने पाते हैं पिता परमेश्वर, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है पिता। ओ पिता परमेश्वर, आपने ऐसा मन दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता। सो आज का जो वचन हमारे बीच में बोया जाए पिता, तो हमारे इस हृदय रूपी मिट्टी को पिता परमेश्वर इतना नरम करना, इतना उपजाऊ करना कि जब वो बीज हमारे अंदर गिरे पिता परमेश्वर, तो कोई पत्थर ना दबा सके पिता परमेश्वर, कोई जड़ें ना दबा सके पिता परमेश्वर।
ओ पिता परमेश्वर, किसी प्रकार से वो बिखरने ना पाए पिता परमेश्वर, चिड़िया आकर चुगने ना पाए पिता परमेश्वर, वरन उसकी जड़ हमारे गहराई तक जाने पाए पिता परमेश्वर। ओ खुदावन, आपने कहा है पिता परमेश्वर कि आप अपने वचन को हमारे हृदय की पट्टिकाओं पर लिख देंगे पिता परमेश्वर खुदावन, ओ ताकि यीशु मसीह हम में से जीवित होने पाए पिता परमेश्वर। ओ खुदावन, उस पौलुस की तरह हम कह सके पिता कि अब मैं जीवित नहीं वरन मसीह जो मुझ में है जीवित है पिता परमेश्वर खुदावन। और इसलिए पिता आज के वचन को तू सामर्थी बनाना पिता परमेश्वर, तेरा वचन पिता परमेश्वर लोगों के लिए उद्धार का काम करे पिता। ओ प्रभु यीशु मसीह में मैं जानता हूं पिता, हम में से हर एक को तूने तोड़े दिए हैं पिता परमेश्वर। मुझे याद पिता परमेश्वर उस दृष्टांत के माध्यम से आपने हमें सिखाया पिता कि किस प्रकार पिता परमेश्वर आपने अपने दासों को पिता, एक मालिक ने अपने दासों को 10-10 तोड़े दिए पिता परमेश्वर। उस 10 तोड़ों में से किसी ने 10 कमाया, किसी ने 5 कमाया और किसी ने वो 10 के 10 वैसे ही लौटाया पिता। और वो वर्णन हमें बताता है पिता परमेश्वर जब प्रकाशन देते हैं पिता, तो जरूरत है पिता परमेश्वर कि हम उन तोड़ों को बढ़ाएं पिता और तेरी समीपता में लाकर दिखाएं पिता कि जो परिश्रम आपने हमारे जीवन के लिए किया है, हमारे जीवन से वो व्यर्थ नहीं गया है पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ महान सर्वशक्तिमान, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपने अपने वचन में कहा कि सिर्फ धन्यवाद ही सुना जाएगा पिता, और इसलिए बड़ी ईमानदारी के साथ आपको धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए पिता। अब से लेकर जो कुछ भी इस मीटिंग में हो पिता परमेश्वर, तुझे ग्रहण योग्य हो पिता। हम ये समझने पाए पिता परमेश्वर, आपके अपने वचन में बताया पिता परमेश्वर, जो दास अपने स्वामी की इच्छा जानता था लेकिन उसके अनुसार नहीं चला, वो बहुत मार खाएगा पिता परमेश्वर। और इसलिए होने दीजिए पिता कि हम प्रभु यीशु मसीह में आपकी इच्छा इस पृथ्वी पर अपने जीवन से जानने पाए पिता, ताकि हम पिता परमेश्वर आपकी इच्छा अनुसार इस पृथ्वी पर काम करें, जिससे हमारे परमेश्वर की जो स्वर्ग में महिमा होने पाए पिता। एक बार फिर से पिता, आज के सारी मीटिंग्स को, आज के सारे भाग को पिता परमेश्वर, हर एक उन जन को पिता जो बड़ी आशा भरी दृष्टि से तेरी ओर निहारते हैं पिता परमेश्वर, उनको आपके हाथों में सौंपते हुए पिता, इस विनती को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है, दयालु है, कृपालु है, और उसने हमसे वायदा किया कि जो कुछ भी हम यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे हमें मिलेगा। इसलिए हम लोग यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, उसके नाम से मांगते हैं, और प्रभु हमको देता है, और प्रभु ने दिया है बहुत, प्रभु ने हम लोगों को दिया है और दे रहा है और देगा। प्रभु मोनू को बहुत आशीष दे, और सचमुच अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ने का अनुग्रह दे, पवित्र आत्मा के सिखाए जाने में आगे बढ़ने का अनुग्रह दे, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु की सेवा में सिखाए जाके अगुवाई प्राप्त करके आगे बढ़ने का अनुग्रह दे, पवित्र आत्मा के अभिषेक में होकर सेवा करने का अनुग्रह दे, पवित्र आत्मा के अभिषेक में होकर आगे बढ़ने का अनुग्रह दे, और बहुत आयत से अपनी महिमा और सेवा के लिए उपयोग करे। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे पास टाइम के अनुसार हम अपने चल रहे हैं, और एक छोटी सी मैं प्रार्थना चाहता हूं कि अगर छोटी सी प्रार्थना, बहुत छोटी सी प्रार्थना, अनु यदि हैं तो अनु करेंगे, अनु यदि है तो बिल्कुल जो आपको सब्जेक्ट दिया जा रहा है उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है। अनु सुन रहे हैं हमारी बात? जी आशा जी सर। हाँ, ये कुछ बीमारों के लिए है, आपको उस पे स्क्रीन पे आ रहा है, आप उनके लिए आप प्रार्थना करेंगे। माइक खोल लेंगे अनु अपना, आ रहे हैं। हम प्रार्थना कर लेंगे इन प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए जो आए हैं। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर पिता, बहुत बहुत धन्यवाद तेरे सिंह जो आपने हमें दिखाया खुदा परमेश्वर पिता। आपने हमें जूतों के बीच में रखा, सुरक्षित रखा, हर खतरों से हमें बचा कर रखा खुदा परमेश्वर पिता, उसके बहुत बहुत धन्यवाद देते खुदा परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हम इस योग्य तो नहीं पिता परमेश्वर, पर तेरी करुणा दया के कारण पिता परमेश्वर हम तेरे वचन के नजदीक और तेरे तुझसे प्रार्थना बेनती हम कर पाते हैं, उसके बहुत बहुत धन्यवाद देते खुदा परमेश्वर पिता। खासकर दुआ प्रार्थना करते खुदा परमेश्वर जो प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर पिता आए हैं पिता परमेश्वर, जो कि परमेश्वर पिता इस महामारी के परमेश्वर पिता
जकड़े परमेश्वर पिता, उनके लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर मिस्टर मार्टिन, उनकी माँ, उनकी मदर के लिए पिता परमेश्वर, एस्थर मार्टिन के लिए, विपुल साइमन के लिए, उनके बेटे राहुल और उनकी डॉटर इन लॉ गरिमा के लिए परमेश्वर, जो कि दिल्ली में है पिता परमेश्वर पिता, अंजू शर्मा और सिद्धार्थ शर्मा के लिए, सिस्टर जुन्नू के लिए, स्टीफन दान के लिए, उनके बेटे जॉय और उनकी डॉटर इन लॉ तनुष्का लिए, दिलीप घोष के लिए जो कि इलाहाबाद में रहते हैं, सुनैना हैरिसन के लिए जो मेरठ में रहते हैं, सिस्टर निरुपमा उनके पापा के लिए और उनकी मम्मी के लिए जो कि दिल्ली में रहते। खुदा परमेश्वर पिता, खुदा परमेश्वर पिता, ये जो नाम मैंने पढ़े खुदा परमेश्वर पिता, उससे अगुवाई मांगते खुदा परमेश्वर पिता कि अपना लहू का बाड़ा तो इन पर बांध पिता परमेश्वर, ताकि किसी भी रीति से परमेश्वर पिता जो भी इनकी फिजिकल बॉडी के में जो भी तकलीफें पिता परमेश्वर, अपना चंगाई भरा हाथ उन पर रख पिता परमेश्वर, ताकि वो जल्द से जल्द चंगे हो सके पिता, और तेरे नाम की महिमा स्तुति खुदावन परमेश्वर पिता लोगों के बीच में करने वाले हो सके पिता, ताकि तेरा नाम बहुत लोगों तक फैलने वाला हो सके परमेश्वर पिता। उससे चंगाई भरा हाथ मांगते पिता, और मांगते खुदा परमेश्वर क्योंकि बॉडी को पिता परमेश्वर, इस देह को परमेश्वर पिता आपने बनाया पिता, इसमें क्या कमी घटी पिता हमसे ज्यादा आप जानते परमेश्वर पिता। जिस तरीके की जो भी परेशानी परमेश्वर पिता इनको हो रही पिता परमेश्वर, अपना हाथ बढ़ा के छू इन परेशानियों को पिता परमेश्वर दूर कर पिता, ताकि वो जल्द वो चंगे होकर हमारे बीच में आने वाले हो सके और हमारे जीवन, हमारे परिवारों में परमेश्वर पिता गवाहियों के रूप में वो उभरने वाले हो सके पिता परमेश्वर। बाकी सारी बातों को इस मीटिंग में होने वाली आगे और जितनी भी बातें पिता परमेश्वर, सब कुछ आपके सुरक्षित हाथों में सौंपते, छोटी सी बिंदु को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगे थे पिता परमेश्वर, आमीन। आमीन आमीन आमीन। सब लोग धन्यवाद दें। प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनी है इन बीमारों के लिए और प्रभु ने उनको चंगा किया है। हम विश्वास करते हैं, प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया हालेलुया। अनु परमेश्वर तुमको बहुत आशीष दे और अपनी महिमा के लिए अपनी आत्मा से भरकर और उपयोग करे। आने वाले दिनों में तो हमारे पूरे परिवार के लिए बड़ी आशीष का कारण बनने जा रहे हो, इसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का। प्रभु तुम्हें सुरक्षा दे और जैसा प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हें पूछ नहीं परंतु सिर बनाऊंगा, उस वचन के अनुसार प्रभु तुमको बहुतायत से आशीषित करे। हालेलुया। तो हम लोग से बहुत दूर जरूर हो, लेकिन हम आत्मा में हम लोग के पास हो। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दें। प्रभु ने हमको ये समय आशीष के रूप में दिया है और कुछ हम लोगों को, जैसे मुझे बताया गया है कि कुछ समय की समस्या आ रही है, लोगों को थोड़ा सा देर हो जा रही है, तो इसलिए अब हम लोग सोच रहे हैं कि जो अपनी प्रार्थना का समय है हम लोग उसे पुनः 7 बजे से कर देंगे, ताकि आगे जो लोगों के सोने का टाइम होता है या खाने का टाइम होता है तो वो डिस्टर्ब ना हो। तो इसलिए हम लोग अपनी प्रार्थना सभा 7 बजे से करेंगे और 7 बजे के से करने के जो लोग उससे जुड़ते रहें, आते रहें और जुड़ते रहें। और जो यदि समस्या है किसी के साथ तो ज़रूरी नहीं, देर में भी आके जुड़ सकते हैं और जब भी चाहे वो जुड़ सकते हैं। और यदि किसी को जल्दी कोई काम है तो आप किसी भी समय अपने काम के लिए जा भी सकते हैं। प्रभु हमारे मन को जानता है, हमारी समस्याओं को जानता है, तो प्रभु सब चीज़ों पर आपको आशीष देगा। इसलिए ये ना समझे कि हमने थोड़ा सुना या थोड़ी देर हम रहे, जितनी भी देर आप रहेंगे प्रभु की आशीष आपको मिलेगी इस प्रार्थना सभा के अंदर। तो कल से हम लोग 7 बजे से शुरू कर देंगे इसको, ताकि हमारे बड़े लोग भी हैं जो वो देर तक नहीं जग पाते हैं, तो वो जल्दी से अपना ताकि खाना वगैरह खा के सोना चाहते हैं, तो जल्दी हम लोग अपनी प्रार्थना सभा को ख़त्म करें। इसलिए हम लोग कल से 7 बजे, यदि कोई लोग ऐसे, जैसे पहले समस्या बताई गई थी कि कुछ लोग 7:30 बजे तक ज्वाइन करेंगे, तो जिन लोग के साथ समस्या है वो आप 7:30 बजे हमारे साथ इसमें ज्वाइन हो जाएं और हम प्रार्थना सभा कल से 7 बजे आरंभ कर देंगे इसको, और ताकि उधर हम जल्दी इसको ख़त्म कर दें। प्रभु का धन्यवाद हो। यूँ तो प्रभु के साथ दिन भर हम लोग बैठे रहें, रात भर बैठे रहें तो हमारा जी नहीं भरेगा, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से हम लोग को प्रभु ने समय दिया है जबकि हम लोग उसके साथ आके उसकी स्तुति महिमा कर सकते हैं। देखें, हम लोगों के लगभग 11 दिन उपवास प्रार्थना के हो चुके हैं। कितने? 11 दिन। अब केवल 10 दिन हम लोग इस तरह से मिलेंगे, बस 10 दिन है हम लोग के पास। 10 दिन हम लोग इस तरीके से मिलेंगे कि आपस में बैठ के प्रार्थना करें। 10 दिन के बाद पता नहीं परमेश्वर की क्या योजना होगी, बस 10 दिन आपको धीरज रख के चलना है।
10 दिन सह लेना है थोड़ा सा। अगर प्रभु की उपस्थिति में आना है तो सह लेना थोड़ा सा, कि हमारी जो परेशानियां हो रही हैं हमको प्रार्थना में आने में या प्रार्थना में शामिल होने में या कोई भी बात में या अपने टाइमिंग को एडजस्ट करने में, बस 10 दिन धीरज के साथ सहें उसको थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत बड़ी आशीष का कारण है आपके लिए। 21 दिन की प्रार्थना सभा जो हम लोग कर रहे हैं बड़ी आशीष का कारण है। हो सकता है आपको वजन पड़ सकता है, कोई समस्या हो सकती है, थक सकते हैं, कोई भी बात हो सकती है, लेकिन बस मात्र 10 दिन हैं। आपको 10 दिन केवल इस युद्ध में साथ रहना है। और मैं विश्वास करता हूँ हमारे परिवार के लोग बड़े धीरज और बड़े संयम के साथ इन 10 दिनों तक इस प्रकार से सम्मिलित होंगे और प्रभु की आशीष को पाएंगे और दूसरों के लिए आशीष बनेंगे। देखें, ये हमारा ये 1-1.5-2 घंटे का समय हमारी संगति के लिए बहुत आशीष की बात, हमारे परिवार के लिए बहुत आशीष की बात है और हमारी संगति के द्वारा दूसरों के लिए बहुत आशीष की बात है। तो ये 10 दिन अभी हमारे पास हैं। इन 10 दिनों में हम बड़े आत्मा सच्चाई से इकट्ठा हों, प्रार्थना करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु के वचन को सुने, अपने आप को तैयार करें, ताकि इस 10 दिन के बाद हमें नहीं मालूम, अभी आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़ आ रही है, तीसरी लहर के लिए तैयार हो जाइए। तीसरी लहर के लिए तैयार हो जाइए आप। तीसरी लहर आने वाली है। आपने देखा पहली लहर चली गई, आराम से निकल गया, दूसरी लहर एक बड़ी तबाही को लेके आई, अब कह रहे तीसरी लहर आने वाली है। प्रभु के वचन में लिखा है, हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। अभी हमारे पास समय है, हम परमेश्वर से मिल सकते हैं, ताकि अभी हम इतना तैयार हो जाएं कि चाहे तीसरी लहर आए, चाहे चौथी लहर आए, चाहे पांचवी लहर आए, जल की बड़ी बाढ़ आए, वो हम तक नहीं पहुंचेगी, हमारे परिवारों तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए इन 21 दिनों को मात्र एक हम ये ना सोचे कि हम अब इस तरह से अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, अपना समय हमारा जा रहा है, ऐसा ना सोचे। इस समय आपके और आपके परिवार के लिए, बच्चों के लिए बड़ी आशीष का और एक सुरक्षा कवच का काम कर रहा है और आप लोग बहुत इसकी आशीषों को देखेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। तो कल से हम लोग 7 बजे जमा होंगे और जो जिस टाइम आपको मौका मिलता जाए आप जुड़ते जाएं, और जब आप चाहें कि आपको यदि कोई काम है तो आप मीटिंग से जाके अपने काम को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी प्रार्थना सभा इसी प्रकार से इन 10 दिनों में चलती रहेगी और प्रभु बहुत आशीष देगा सबको। समय हमारे पास समय होगा कि हम लोग आज के वचन की ओर जाएंगे। आज का वचन जो प्रभु के दास को प्रभु ने अभिषेक के द्वारा दिया है, ताकि उस वचन के द्वारा हम लोग सब बहुत आशीषित हो, हम सब पर बहुत बड़ा अनुग्रह हो। प्रभु का धन्यवाद हो। इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और यदि हमारे बीच में दिख नहीं रहा है, वीडियो नहीं खुला ना मार्शल, शिवा आप प्रार्थना करिए, आज के वचन के लिए आप प्रार्थना करिए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे महान दयालु पिता परमेश्वर, हृदय की गहराइयों से प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपने एक सुंदर अवसर दिया परमेश्वर पिता, एक बार फिर से प्रभु जी हमारा पूरा घराना प्रभु जी जूम मीटिंग के दौरान प्रभु जी जुड़ने वाला हो सके प्रभु जी, आपकी महिमा करने के लिए हम प्रभु आपके चरणों के पास आने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु जी आज के वचन के लिए प्रभु जी, जबकि भाई के द्वारा जो वचन बोया जाए परमेश्वर पिता वो हमारे जीवन पर 100 गुना फल लेके आने वाला हो सके परमेश्वर पिता। एक शैतान के अड़ंगों को परमेश्वर पिता, एक टेक्निकल प्रॉब्लम को प्रभु जी यीशु मसीह के सामर्थ्य में प्रभु से दूर कर पिता परमेश्वर, हमें सारी अवस्था को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के बारे में ढांप के परमेश्वर पिता कि कोई भी दुष्ट की योजनाएं, कोई भी शैतान की ताकत प्रभु जी इस जगह प्रभु जी प्रबल ना होने पाए परमेश्वर पिता। भाई प्रभु वचन को बोलता है परमेश्वर पिता होने दे पिता,
और एक के जीवन पर प्रभु का फल लाने पाए परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर पिता हमें मिलने पाए परमेश्वर पिता। सारी बातों को प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारे घराने के लोगों को, विशेषकर हमारे भाई को प्रभु हम आपके पवित्र चरणों के पास लाते हैं। हमारी प्रार्थना को सुनकर हम प्रभु उत्तर देने वाले आप हमारे कृपा सारे धन्यवाद देते हैं। छोटी सी प्रार्थना को उद्धार करता अभी में काम अपना देकर सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। अभी हम लोग के पास समय होगा कि हम लोग ब्रदर आशीष पैट्रिक के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। और हम लोग वचन में लिखा है जैसे कि प्रभु के जो अगुए हैं, जो प्रभु की सेवा करते हैं, वो दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। तो इसलिए हम लोग ब्रदर आशीष पैट्रिक को बड़े आदर के साथ हम लोग ताली बजा के उनको अपने बीच में आमंत्रित करेंगे। सब लोग ताली बजा के उनको आमंत्रित। आपके पास समय है आशीष। हालेलुया। मेरी आवाज आ रही सबको? क्लियर है आवाज? आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे प्रियो? सबसे मुश्किल क्षण मेरे जीवन का एक, मैं क्या कहूं मेरे प्रियो, मैंने पूरे इंडिया में प्रचार किया है, सिक्किम से लेकर गुजरात तक में प्रचार किया है। 5,000 10,000 की भीड़ में ओपन मीटिंग मैंने प्रचार किया है। पर आज मेरे जीवन का सबसे कठिन क्षण कि मुझे मेरे घराने के लोगों के बीच में प्रचार, फर्स्ट टाइम, दिस इज फर्स्ट टाइम, ये मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम है मेरे को कि मैं अपने आदरणीय हिला उनके मध्य में, पूरा घराना है इंडिया में, जहां से लोग मुझे देख रहे हैं, पूरा घराना है मेरे प्रियो। बाहर ग्राउंड पे प्रचार करो कोई दिक्कत नहीं होती, कलीसिया में हजारों की भीड़ में खड़े के प्रचार करो कोई दिक्कत नहीं होती, पर जहां अपने होते हैं वहां बहुत दिक्कत होती है। मैं 3 दिन से सच बताऊं, फर्स्ट टाइम में दिन मौका मिला था, पर ऐसा था कि दिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी कि हमने सिर्फ 5 मिनट में बंद कर दिया। पर तो लास्ट 3 डेज पहले जब मुझे बोला गया फिर से मुझे प्रचार करना है, मैं 3 दिन से मैं बहुत टेंशन में था कि मैं अपने परिवार के मध्य में किस बात का प्रचार करूं, कि मैं आप लोगों से छोटा हूं, आप लोग सब सीनियर्स हैं और मुझसे ज्यादा आप लोगों ने दुनिया को देखा हुआ है, मुझसे ज्यादा आप लोग अनुभवी हैं। पर क्योंकि परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर को वचन को लेकर के मुझे खड़ा होना है, तो उसमें हम परमेश्वर के वचन को पहले प्राथमिकता देंगे मेरे प्रियो। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उसने फर्स्ट टाइम इतना सुनहरा अवसर मेरे लाइफ में दिया कि मेरे पूरे घराने के लोग दिल्ली से हैं, अंबिकापुर से हैं, रायपुर से हैं, दुर्ग से हैं, जगदलपुर से हैं और न जाने कहां से जुड़े हुए हैं। उनके मध्य परमेश्वर ने मुझे वचन लेकर के खड़े होने का अवसर दिया। आप सबको परमेश्वर ब्लेस करे, आप सबको आशीष करे। हेलो, चलिए करीब हम प्रार्थना में जाएंगे, इस समय होगा हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू मास्टर, हालेलुया, शुक्रिया होली स्पिरिट। एक बार फिर से हम आपके पास आते खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में ठहराया कि हम आपके चरणों पर आकर के आपके नाम की महिमा करने पाए। तो जब आप आपके जीवित कलाम को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, जितने लोग इस घड़ी हमारे साथ इस जूम मीटिंग में जुड़े हैं उन सारों को हम आपके लोगों के बारे में ढांपते हैं मेरे खुदा। आज का वचन सारे लोगों के लिए एक आशीष और बरकत का कारण हो सके, इनके जीवन में एक नए मार्ग का कारण हो सके, इनके जीवन में आशीष का कारण हो सके, बरकत का कारण हो सके। ईश्वर सहायता कर मेरे पिता, मेरे होठों को अपने अभिषेक से भर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे मेरे पिता। जो अभिषेक मेरे पिता आपने मूसा को दिया था मेरे प्रभु, हालेलुया, कि वो कितना था मेरे प्रभु, पर आप उसके मुख से होकर के बातें करते थे खुदा बाप। यस मेरे पिता, हमारी सहायता कर, हमें ब्लेस कर, ईश्वर सहायता कर मेरे प्रभु। आज वचन में प्रभु सारे लोगों के लिए आशीष और बरकत का कारण होने पाए, सहायता कर। कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी रुकावट, कोई भी अवरोध, कोई भी नेट का प्रॉब्लम, लिंक की समस्या में ना पाए, सहायता कर। और ये वचन सारे लोगों के जीवन में 100 गुना फल लाने पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करे, जितने भी मुझे देख रहे हैं, आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं वचन के साथ अपनी कुछ टेस्टिमनी दूंगा कि परमेश्वर ने किस तरह से मुझे अपनी महिमा के लिए खड़ा किया और आज की डेट में किस तरह से परमेश्वर अद्भुत रीति से इस्तेमाल करता है। तो परमेश्वर की बड़ी दया मेरे प्रियो, जब संसार में उलझे हुए थे, हम संसार के कार्य में उलझे हुए थे, परंतु परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया मेरे जीवन के ऊपर दिखाया मेरे प्रियो। और आज परमेश्वर ने उस मुकाम पर ले जाके खड़ा किया जहां परमेश्वर की इच्छा थी। और मैं विश्वास करता हूँ कि दर्शन की बातें मेरे जीवन में है, आने वाले समय में हर एक दर्शन की बातों को मेरा खुदा मेरे जीवन में कंप्लीट करेगा, फुलफिल करेगा। आज मेरे साथ निकाल लीजिएगा
नीति वचन उसका 22 उसका 3rd वचन, नीति वचन 22वां अध्याय उसका 3रा वचन। बहुत ध्यान सुनिएगा, मैं अपनी टेस्टिमनी भी आपको इसके साथ शेयर करते जाऊंगा कि किस तरह से परमेश्वर ने क्या किया हमारे लाइफ में, और किस तरह से आज परमेश्वर ने हमें बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाया है। बहुत से परिवारों के लिए, बहुत से जवान भाई और बहनों के लिए, बहुत से बुजुर्गों के लिए, बहुत सी कलीसियाओं के लिए, बहुत से प्रेयर ग्रुप्स के लिए, और विभिन्न स्टेटों में, इस स्टेट में, विभिन्न राज्यों में भी आज हमारी सेवकाई चलती है मेरे प्रियो। परमेश्वर उन सब जगहों पर हमें आशीष का कारण बनाया है और बनाते जा रहा है, और बहुत से लोगों को हमारे मिनिस्ट्री में जोड़ते जा रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्रियो। तो मेरे साथ निकालिएगा नीति वचन 22 उसका 3rd वचन। वहां पर लिखा हुआ है, चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। परमेश्वर इस वचन पे बहुत अच्छी आशीष दे। लिखा हुआ है, चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। कितना मधुर वचन है, कितना परमेश्वर का अद्भुत वचन है। मैं सोच रहा था मैं अपने परिवार के बीच में किस विषय पर प्रचार करूं। कल भी 3 दिन से अपनी पत्नी से बात कर रहा था, मैं परिवार के बीच में किस विषय पर प्रचार करूं, मुझे बता। बोलती आप जानो। आज भी एक भाभी से मेरी बात हो रही थी शाम को, वो भाभी ने भी मुझे पूछा, आज तुम किस विषय का प्रचार करोगे, कौन सा टॉपिक रहेगा आज का। मैं बोला नहीं मालूम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे अपने परिवार के बीच में किस विषय का प्रचार करना है। जो होली स्पिरिट मुझे बोल देगा, भाभी सैकड़ों टॉपिक है मेरे पास, जो पवित्र आत्मा मुझे बोल देगा मैं उस विषय का प्रचार कर दूंगा आज की शाम। तो मेरे प्रियो, ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया बीते दिनों, जब मैं बहुत सोच विचार कर रहा था कि अपने घराने के बीच क्या बोलूं, दूसरों के बीच बोलना, पवित्र आत्मा के साथ रात भर गुजार लेना, संगति में रहना, पवित्र आत्मा टॉपिक दे देगा, दूसरों की कलीसिया में प्रचार कर देना, ओपन मीटिंग्स प्रचार कर देना, जो मीटिंग्स प्रचार कर देना, बहुत इजी होता है मेरे प्रियो। और तो अपने लोगों के बीच जब प्रचार करना होता है, कौन सा टॉपिक पे प्रचार करे, बहुत विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ करना होता है मेरे प्रियो। तो आज पवित्र आत्मा ने मुझे विषय दिया, चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। चतुर मनुष्य, बाइबल बोलती है, चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे जाएंगे और दंड भोगेंगे। चतुर मनुष्य किसको कहा गया है? यदि आप हिंदी के जानकार लोग हो, चतुर मीन्स चालाक। चालाक मनुष्य बाइबल बोलती है, चालाक मनुष्य, चतुर मनुष्य विपत्ति को देखकर छिप जाएगा और विपत्ति उसके सामने से निकल जाएगी। चतुर मनुष्य जो विपत्ति आते रहेगी मेरे प्रियो, विपत्ति को सामने देखेगा, सामने जो विपत्ति से उसको इनकाउंटर होने की पारी रहेगी, चतुर मनुष्य अपने साइड को चेंज कर देगा, अपने वे को चेंज कर देगा और विपत्ति आकर के निकल जाएगी। और जो बाइबल बोलती है, भोले लोग आगे बढ़ते। भोले बनो, और बाइबल बोलती है आगे बढ़कर के दंड भोगते हैं। बाइबल बोलती है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। हालेलुया। आज की शाम मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से चतुर बनो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप चतुर बनिए। आप भोले रहेंगे, आप दंड भोगते रहेंगे। मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है। आप भोले रहेंगे, आप दंड भोगते रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें भोले नहीं रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें चतुर होने की, प्रभु यीशु मसीह ने हमें समझदार होने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें भोले होकर रहने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। और जब तक आप चालाक नहीं होगे, आप दंड भोगते रहोगे, दंड भोगते रहोगे, बाइबल बोलती है। हालेलुया। आज की शाम में कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर आप सबों से बहुत प्रेम करता है। जितने मुझे इस घड़ी देख रहे हैं मेरे प्रियजनों, मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, बहुत ज्यादा प्रेम करता है, बहुत ज्यादा प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे पवित्र शास्त्र के द्वारा बातें करता है। परमेश्वर आपसे वचनों के द्वारा बातें करता है, परंतु कई बार यह रहता है कि हम उसके वचन को समझ नहीं पाते। कई बार यह रहता है हम परमेश्वर के इशारों को समझ नहीं पाते। कई बार यह रहता है हम होली स्पिरिट की बातों को समझ नहीं पाते मेरे प्रियो। और हम
इन बातों को समझ नहीं पाते मेरे प्रियो, तो हम चालाकी नहीं कर पाते हैं, और चालाकी नहीं कर पाते और भोले बन करके रहते हैं। और बाइबल बोलती है इसीलिए हम दंड भोगते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं कि हम बाइबल पे भी चलते हुए, वचन पे भी चलते हुए, आराधना सभा में भी जाते हुए, परमेश्वर के दास और दासियों की वचनों को सुनते हुए भी मेरे प्रियो हम चालाक नहीं बन पाते, हम चतुर नहीं बन पाते। और चालाक और चतुर नहीं बनने की वजह से विपत्ति हमारे जीवन पे आती है, परेशानी हमारे जीवन पे आती है। इसीलिए यहाँ पर नीति वचन में बाइबल बोल रही है विपत्ति को देखकर छिपना अवश्य है। आपको एक बात पता है, परमेश्वर हम सबसे बातें करना चाहता है। कभी वचनों के थ्रू बातें करता है, कभी डायरेक्ट बातें करता है, कभी होली स्पिरिट के थ्रू बातें करता है, कभी अपने दास और दासी के थ्रू बातें करता है, पर हम समझ नहीं पाते, पर हम तो परमेश्वर बालक शमूएल से बातें करना चाहता था, बालक शमूएल से बातें करना चाहता था। परमेश्वर वहां पर पुकारता है, उस मंदिर में बालक शमूएल को पुकारता है, हे शमूएल, हे शमूएल, हे शमूएल। और बाइबल बताती है शमूएल परमेश्वर की आवाज को समझ नहीं पाता है, परमेश्वर की आवाज को पहचान नहीं पाता है, परमेश्वर की आवाज को जान नहीं पाता है। और वो सोचता है कि उसका आत्मिक पिता उससे सोचता है कि उसका आत्मिक पिता, उसका स्पिरिचुअल फादर, उसका मेंटर उससे बातें कर रहा है। और बाइबल बताती है फादर के पास जाता है और उससे बोलता है आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे बुलाया। तो बाइबल बताती है उस फादर समझ जाता है कि ये तो परमेश्वर पुकार, ये तो परमेश्वर पुकार रहा है, परमेश्वर इस बालक से बातें करना चाहता है। इसी तरह से मेरे प्रियो हमारे लाइफ में भी ये सिचुएशन रहती है, ये स्थिति रहती है कि परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है, परंतु हम परमेश्वर की बातों को नहीं समझ पाते हैं। और जब हम इशारों को नहीं समझ पाते मेरे प्रियो, तो हम खाते हैं, हमें ठोकर लगती है, क्योंकि हम भोले हो जाते हैं। परमेश्वर, हम सोचते हैं शायद परमेश्वर हमसे आमने सामने बातें करेगा, हम सोचते हैं परमेश्वर ऐसे बातें करेगा, और हम उसकी इशारों को समझ नहीं पाते परमेश्वर के। और बाइबल बोलती है परंतु भोले लोग आगे बढ़ करके दंड भोगते हैं, दंड भोगते हैं, दंड भोगते हैं। पर आज की शाम में जितने भाई और बहन मुझे देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से उत्साहित करना चाहूंगा मेरे प्रियो, कि जब आप परमेश्वर की योजनाओं को नहीं समझ पाते, जब आप परमेश्वर के वचनों को समझ नहीं पाते, जब आप परमेश्वर के होली स्पिरिट के इशारों को नहीं समझ पाते मेरे प्रियो, तब भी परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता है, तब भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और उसके बाद परमेश्वर आपसे बातें करने के लिए, अपने विचारों को आपको बताने के लिए, अपनी योजनाओं को आपको बताने के लिए, अपने मार्ग को आपको शो अप करने के लिए, कि आगे चल के आपको ठोकर न लगे, आगे चल के आप दंड न भोगे। परमेश्वर आपके लाइफ में अपने अभिषिक्त नबियों को भेजता है। हालेलुया, वो नबियों को भेजता है परमेश्वर। अब परमेश्वर का नबी आपसे डायरेक्ट बातें करेगा, वो परमेश्वर का जन बातें करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको नहीं चाहता कि आपको दंड मिले, परमेश्वर नहीं चाहता कि आपको ठोकर मिले, परमेश्वर नहीं चाहता कि दुष्ट आत्माओं से आप टकराओ, परमेश्वर नहीं चाहता कि आपकी कोई ब्लेसिंग सूख जाए, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप रुके रहो, परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके काम रुके रहे, परमेश्वर नहीं चाहता कि आपको ये हो दुख, बीमारी, तकलीफ, मुसीबत में आप फंसे रहो। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप आत्मिक उन्नति में भरना ना चाहो, आप आत्मिक उन्नति ना करना चाहो, पर परमेश्वर चाहता है आप सभी प्रकार की उन्नति करो। और जब आप इन सारी इशारों को नहीं समझ पाते, इन सारी बातों को नहीं समझ पाते, तो बाइबल बताती है परमेश्वर अपने नबियों को हमारे जीवन में भेजता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उत्साहित करना चाहूंगा मेरे प्रियो, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके लाइफ में भी एक नबी को भेजे, एक नबी को भेजे। परंतु इन दिनों मैं देखता हूं हमारी कलीसियाओं में, हमारे आत्मिक जीवन में नबियों का कोई स्थान नहीं है। दुष्ट आत्माओं ने, शैतान के गढ़ों ने नबियों को लेकर के हमारे मनों में इस तरह की भ्रांतियों को भर दिया है, इस तरह की नेगेटिव थिंग्स को भर दिया है कि हर एक नबी मुझे और आपको झूठा नजर आता है। और जब हम उसे झूठा नजर आता है, हम झूठे नबी के रूप में उसका आकलन करते हैं, झूठे नबी के रूप में देखते हैं, तो
परमेश्वर की बेस्ट ब्लेसिंग्स, बेस्ट योजना जो हमारे जीवन की रहती है वो मिस हो जाती है मेरे प्रियो। और बहुत सी कलीसियाओं को हमने देखा है मेरे प्रियो, बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई कलीसियाएं। और बहुत से परमेश्वर के दास और दासियों को देखा है, बहुत अच्छा ज्ञान होने के बाद भी बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं, कोई पावर नहीं है, कोई होली स्पिरिट का वर्क नहीं उनके लाइफ में। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के नबियों को नहीं जान पाते, नबियों से बात नहीं कर पाते। परमेश्वर ने उनके लाइफ में नबियों को भेजा, परंतु वो नबी का आदर नहीं करते, नबी को हमेशा झूठा भविष्यवक्ता जानते हैं, नबी को गलत वे से देखते हैं, नबी के बारे में गलत सोच रखते हैं, कलीसियाएं नबी के बारे में गलत सोच रखती है। हालेलुया। और बाइबल बताती है पर जब नबी आपके जीवन में कुछ चीज देना चाहता है, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे मेरे प्रियो, तो आप आशीष कैसे पाओगे? चाहे आपकी कलीसिया हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका आत्मिक जीवन हो, चाहे आपके बच्चे हो मेरे प्रियो, परमेश्वर हर एक चीजों में आपको ब्लेसिंग से फुलफिल करना चाहता है। और उस ब्लेसिंग से फुलफिल करने के लिए स्वर्ग का परमेश्वर आपके लाइफ में नबियों को भेजता है मेरे प्रियो। हालेलुया। कि तुम होली स्पिरिट की बातों को नहीं समझ पा रहे हो, तुम वचनों को नहीं समझ पा रहे हो, तुम ऐसा करना इन चीजों को नहीं समझ पा रहे, अब मैं अपने डायरेक्ट अपने नबी को तुम्हारी लाइफ में भेजूंगा और वो भेजता है कि वो आपसे बातें करेगा। थैंक यू मास्टर। हालेलुया। और हम उस नबी को गलत रीति देखते हैं और अपनी बेस्ट ब्लेसिंग्स को, चाहे वो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स हो, चाहे वो भौतिक आशीषें हो, चाहे वो शारीरिक आशीषें हो, हम उसको मिस कर बैठते हैं, हम उसको मिस कर बैठते हैं मेरे प्रियो। यदि आप पहला कुरिन्थी 14 अध्याय निकालिएगा, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय में आइएगा। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय उसका 3रा वचन वहां पर कहता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उद्देश्य और शांति की बातें कहता है। हालेलुया। आनंदित होइए मेरे प्रियो, जो भविष्यवक्ता रहता है, जो परमेश्वर का जन रहता है, जो परमेश्वर का नबी रहता है, जिसको परमेश्वर आपके लाइफ के ऊपर भेजता है, आपके फैमिली के ऊपर भेजता है, परमेश्वर इसीलिए भेजता है मेरे प्रियो कि वो आपसे उन्नति की बातें कहे, इसलिए भेजता है कि वो आपसे उद्देश्य की बातें कहे, इसीलिए भेजता है कि वो आपसे शांति की बातें कहे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने नबी को, परमेश्वर के दूत को, मैन ऑफ गॉड को क्या जान करके एक्सेप्ट करते हो। परमेश्वर को ब्लेस करने के लिए भेजता है। मेरी भी लाइफ ऐसी थी मेरे प्रियो, हम भी संसार में उलझे हुए थे। कोई लोग बोलते थे मुझे, एक नबी आई और बोली तुम परमेश्वर के बड़े बड़े काम को करेगा। मैं बोला मैं कहां से परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को करूंगा। पर मैं बहुत मीटिंग अटेंड करता था, इधर जाते थे, प्रेयर सभा में उधर जाते थे, हम प्रीच करने नहीं जाते थे, हम टाइम पास करने जाते थे। हम सही बता रहे हैं, हम टाइम पास, चलो कुछ तो मिल जाएगा, चलो देख लेते हैं, वहां लोगों से मिल लेते हैं, हम इस उद्देश्य से जाते थे। और हम वहां जाते थे, परमेश्वर के नबी भविष्यवाणी करते थे कि तुमको परमेश्वर ने चुना है, तुमको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। हमको कहां से इस्तेमाल करेगा हम सोचते थे, हमको कोई परमेश्वर का, क्योंकि हम परमेश्वर के जैसे उतना लगाव में नहीं थे। हम जस्ट एक रूटीन था हमारा, डेली लाइफ था कि संडे चर्च जाना 1 घंटा, वो एज अ टाइम पास था हमारा। परंतु लोग आते गए, एक जन बोला तुम परमेश्वर के कामों कर गया, मैं गलत बोल रहे हैं लोग, मैं कहां परमेश्वर के कामों करूंगा। नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट प्रॉफिट आए, मैं बोला अरे सामने नहीं बैठेंगे भाई, हम पीछे बैठेंगे, आज इस प्रॉफिट की परीक्षा लेंगे कि प्रॉफिट क्या बोलता है। यदि सही प्रॉफिट होगा तो हमारे पास आएगा, और जो पहले वाले प्रॉफिट ने बोला था ना वही वर्ड को बोलेगा। यदि पहले वाले प्रॉफिट के वर्ड को नहीं बोलेगा तो प्रॉफिट गलत है बोलते थे हम कॉर्नर किसी पे बैठते थे, हम एक लास्ट सीट में बैठते थे। और कई बार ऐसा होता था मेरे प्रियो कि वो प्रॉफिट अपने मन से उतर के आते थे और मेरे ऊपर हाथ रखते थे, बोलते थे ये बंदा परमेश्वर के कामों को करेगा, ये बंदा परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े होगा। बोला 1 प्रॉफिट हो गया, 2 प्रॉफिट हो गया, 3 प्रॉफिट हो गया, 4 प्रॉफिट हो गया, और सब वही भविष्यवाणी, और सब प्रॉफिट अलग अलग सिटी से हैं, सब प्रॉफिट अलग अलग सिटी से। हम बोले ये माजरा क्या है कि हर प्रॉफिट हमको बोल रहा है परमेश्वर के कामों को करेगा, परमेश्वर के कामों को करेगा। चल भाई कुछ तो देखे, कुछ तो परमेश्वर की योजना होगी। और उसके बाद मेरे प्रियो जब सब लोगों ने इस बातों को मुझे प्रकट किया, सब परमेश्वर के दास और दासियों ने, तब मैंने सोचा वास्तव में कुछ तो परमेश्वर तेरी योजना है। जो हर प्रॉफिट जो एक दूसरे को नहीं जानते उन लोग भी मेरे लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये बोले राज्य में इस्तेमाल होगा, राज्य में। हम बोले हमको कांकेश्वर में कोई नहीं बुलाएगा, हमको अपनी कलीसिया में प्रचार करने की, प्रार्थना करने के नहीं उठाता हमको, तो हमारी कलीसिया में एक प्रचार करने बोल रहे राज्य में, कहां से प्रचार करेंगे हम। पर परमेश्वर का अनुग्रह मेरे प्रियो, और परमेश्वर के जन
आपकी उन्नति के लिए भेजे जाते हैं आपके लाइफ में। जितने प्रॉफिट आए उन्होंने सदा हमारी उन्नति के लिए बातें कही, हमारी शांति के लिए बातें कही, हमारे उद्देश्य के लिए बातें कही मेरे प्रियो। और एक एक प्रोफेसी जो परमेश्वर के जनों ने मेरे लाइफ के लिए की, मेरे फैमिली के लिए की, हर एक प्रोफेसी प्रभु यीशु मसीह के नाम पे फुलफिल हो रही है। क्यों? वो प्रॉफिट आए, प्रॉफिटों ने बताया कि तुमको ये करना होगा और हमने प्रॉफिट्स को फॉलो किया, भविष्यवक्ताओं को फॉलो किया। मान लीजिए मैं भविष्यवक्ताओं को फॉलो नहीं करता और भोला बन के रहता कि परमेश्वर के जन है, चलो ठीक है इनको साइड कर दो, तो आज मैं भी कहीं ना कहीं उन भोलों की तरह ठोकर खाता हुआ रहता, पर बाइबल होती है चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देख करके छिप जाता है। आज की शांति में मैं कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, भविष्यवक्ता आपकी उन्नति का कारण होता है। परमेश्वर नबी को आपके लाइफ में इसीलिए भेजता है कि बेटा जिस लेवल में तू है ना, उस लेवल से मैं बहुत ज्यादा ऊंचा उठाना चाहता हूँ, मैं तुझे बहुत आशीष देना चाहता हूँ, तो नबी को भेजेगा आपके लाइफ में। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस नबी से अपनी ब्लेसिंग्स को आप रिसीव करते हो कि नहीं, उस नबी से अपनी ब्लेसिंग्स को आप रिसीव करते हो कि नहीं। एक नबी जो रहता है आपको प्रोत्साहित करता है, आप डिप्रेशन में रहोगे, आप एक निराशा की वादियों से तो गुजरते रहोगे, क्या होने वाला है, कैसे होगा, मेरे लाइफ के आगे का कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये होगा वो होगा, कुछ भी जहां पर पूरा डार्कनेस है। पर यदि आपकी लाइफ में नबी है मेरे प्रियो, तो नबी आपको डार्कनेस उठाकर के लाइफ की ओर लेकर के जाएगा, चाहे आपका स्पिरिचुअल लाइफ हो, चाहे भौतिक जीवन हो, कहीं पर भी किसी भी लाइफ की बात कर लो आप, नबी आपको उठा करके आपको आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर नबियों को इसीलिए मेरे प्रियो हमारे मध्य भेजता है। आज आवश्यकता है हमें नबियों के मध्य में रहने की, नबियों से सीखने की, नबियों से बातें करने की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल बोलती है जो भविष्यवाणी करता है वह उन्नति की बातें करता है। नबी हमारे लिए आशीष का कारण है, नबी हमारे जीवन के लिए आशीष, क्योंकि वो मैन ऑफ गॉड है और परमेश्वर अपनी योजनाओं को अपने नबियों के थ्रू ही हमारी लाइफ में प्रकट करेगा। उसके बाद मेरा लाइफ बढ़ते गया और मैंने उसके बाद बहुत से परमेश्वर के जन आए और एक भविष्यवाणी जो मेरे जीवन के परमेश्वर के दासों ने किया है, वो एक भविष्यवाणी पूरी हुई। एक ही भविष्यवाणी ऐसी नहीं थी जो परमेश्वर के दासों ने की हो और पूरी ना हुई हो, क्योंकि मैंने हर एक नबी को परमेश्वर का मैन ऑफ गॉड जान करके ग्रहण किया, उनके वर्ड्स को परमेश्वर के वर्ड्स जान करके रिसीव किया और मैंने रिसीव किया और आज इस स्टेज पे हूं, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर, परमेश्वर ग्रेस है, परमेश्वर का फेवर है मेरे प्रियो। आज की शाम मैं उत्साहित करना चाहूंगा मेरे प्रियो, नबी को नबी जान करके ग्रहण नहीं करो, परंतु परमेश्वर का जन जान करके ग्रहण करो, क्योंकि वो आपके जीवन में आशीषों को लेकर के आएगा, वो आपके परिवार में आशीषों को लेकर के आएगा। आपका जीवन जहां पर रुक सा गया है, यदि नबी आएगा तो आपका जीवन आगे बढ़ जाएगा। हमारा जीवन रुका हुआ था, हम पूरे संसार में उलझे हुए थे, कोई संगति नहीं, कोई फेलोशिप नहीं, परंतु ओनली इन 4 years, सिर्फ 4 साल में परमेश्वर के अपने नबियों को मेरे लाइफ में भेजते गया, क्योंकि मैंने नबी को मैन ऑफ गॉड करके रिसीव करना प्रारंभ कर दिया, परमेश्वर के अपोस्टल्स को मैंने मैन ऑफ गॉड के जान करके रिसीव करना प्रारंभ कर दिया, और जब मैंने रिसीव किया मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। आज मैं आपके सामने हूं, वो 4 साल में, सिर्फ 4 साल में आज परमेश्वर इतनी जगह हमको इस्तेमाल कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं नबी की अहमियत हमारे लाइफ में क्या होती है, नबी की अहमियत हमारी फैमिली में क्या होती है। यदि इवन कोई भविष्यवक्ता आ जाए हमारे शहर में, उस भविष्यवक्ता का पैर मेरे घर में पड़ना जरूरी है मेरे प्रियो, जी जान एक कर देंगे हम, क्योंकि भविष्यवक्ता उन्नति का कारण होता है, नबी उन्नति का कारण होता है। इवन यदि कोई जगदलपुर जाएगा भविष्यवक्ता, तो उसको कांटे में रखूंगा कितनी बार परमेश्वर का दास है, मेरे घर में आप आओगे, पैर रखोगे, उसके बाद आगे बढ़ोगे। 90% टाइम ये होता है कि वो दास मेरे घर में रुक के जाएगा, पानी पी के जाएगा, खाना खा के जाएगा, तब वो आगे बढ़ेगा। उसी के जरिए मैं आशीषित हूं, उन नबियों के थ्रू मैं आशीषित हूं, क्योंकि परमेश्वर मेरी लाइफ में मैन ऑफ गॉड को भेजता है और उस मैन ऑफ गॉड के थ्रू परमेश्वर आगे की मेरी लाइफ की योजनाओं को बताता है कि अब तुमको ऐसा करना है, अब तुमको ऐसा करना है, और उन नबियों की बातों को हम परमेश्वर का मुख जान करके ग्रहण करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं मेरे प्रियो, और अपने एम में जो परमेश्वर का उद्देश्य रहता है उसको हम रिसीव करते हैं। यदि आप एक और वचन निकालिएगा, नीति वचन 29वां अध्याय, नीति वचन 29वां अध्याय निकालिएगा।
नीति वचन 29वां अध्याय उसका 18वां वचन, वहां पर लिखा हुआ है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। आज मेरे भाई और बहनों, मेरे जवान भाई और बहनों, मेरे परिवार से जवान भाई और बहनों, मेरे प्रियो, दर्शन की बातों को लेकर के आगे बढ़ो, नबियों से बातें करना प्रारंभ करो। होली स्पिरिट कई बार आपसे डायरेक्ट बातें नहीं करेगा, होली स्पिरिट कई बार वचन के थ्रू आपसे बातें नहीं करेगा, परंतु वो अपने अभिषिक्तों के जरिए आपसे बातें करेगा, मैन ऑफ गॉड के थ्रू आपसे बातें करेगा। और जब मैन ऑफ गॉड आपको बताएगा कि तुम्हारी लाइफ में परमेश्वर ये करने वाला है, तब उसके लिए आपको प्रेयर करने की आवश्यकता होगी, तब एक दर्शन को लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास कोई दर्शन नहीं है, आपको लाइफ का कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरी लाइफ जा पा रही है, मेरे जीवन में जॉब है कि मुझे पास्टर बनना है कि मास्टर बनना है, यही डिसाइड नहीं है अभी तो आपकी लाइफ का। आपको यही नहीं पता मुझे शादी करनी कि नहीं करनी है। ये सब चीजें, भ्रांतियों को कौन दूर करेगा? मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर का नबी। इसीलिए यहाँ पर वचन बोलता है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। आज उत्साहित करना चाहूंगा मेरे प्रियो, एक दर्शन को लेकर के चलो। परमेश्वर के जनों के मुख से उस दर्शन की बातें होली स्पिरिट प्रकट करे, उस दर्शन को अपना एम बना लो कि मुझे इस लेवल पे पहुंचना है। एक नबी आए, एक बहुत बड़े नबी आए, परमेश्वर के बहुत बड़े दास हैं। उन्होंने बोला, मुझे तेरे आंखों से दुष्ट आत्माएं निकलेंगी। मैं बोला, मैं तो जानता नहीं था दुष्ट आत्मा कैसे निकलती है। मैं बोला, मैं कुछ नहीं बोला, मैं आई स्लीप, हमने बोल दिया। मुझे समझ नहीं आया, आंखों से दुष्ट आत्मा, बोलने से समझ आता है कि बोलने से दुष्ट आत्मा निकलती है, आंखों से कैसे दुष्ट आत्मा निकालेगा कोई। परंतु बाद में जिस दिन मेरी आंखों से दुष्ट आत्मा निकली, उस दिन समझ आया, उस मैन ऑफ गॉड ने मेरे लिए प्रोफेसी की थी और मैंने उसके लिए प्रेयर किया था मेरे प्रियो, कि परमेश्वर तेरे दास ने जो मेरे लिए बोला है वो वचन पूरा होने पाए। आज आंखों से दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। हालेलुया। क्यों? मैंने नबी को नबी जानकर ग्रहण करा। जो दर्शन की बातें उनके थ्रू प्रकट होती मेरे लाइफ में, मैं उनको एक बना करके चलता हूं। परमेश्वर तूने इस चीज को प्रकट किया है, अब शैतान इस दर्शन की बातों को मेरे लाइफ से खींच नहीं पाएगा। क्योंकि मेरे प्रियो, आपको ये पता होना चाहिए कि शैतान हर पल आपके पीछे है, हर पल आपकी ब्लेसिंग्स को तोड़ने के पीछे है, हर पल आपको आंसुओं की वादी में लेकर के जाने के लिए पीछे है, हर पल आपको निराशा की वादी में लेकर के जाने के लिए पीछे है। और जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि निराशा कहां से आएगी, आपके प्रॉब्लम्स कहां से आएंगे, तो आप उसका सामना कैसे करोगे, कैसे करोगे? और वो बेस्ट जो परमेश्वर आपको देना चाहता है मेरे प्रियो, वो आ नहीं पाता। आज शाम की बेला में कहना चाहूंगा, एक दर्शन को लेकर के चलो, नबियों के थ्रू अपने दर्शन को मांगो, होली स्पिरिट के थ्रू अपने दर्शन को मांगो। परमेश्वर मेरे लाइफ का दर्शन क्या है, विजन क्या है, मुझे बता, मुझे किस वे पे जाना है, किस मार्ग पे चलना है। परमेश्वर बताएगा, अपने नबियों को भेज करके बताएगा, मैन ऑफ गॉड को भेज करके बताएगा, और उसके अनुसार आप आगे बढ़िए, उनके वर्ष को लेकर के प्रेयर करिए, घुटनों पर आइए। परमेश्वर तूने अपने दास के जरिए प्रकट किया वो कर। एक एक वर्ड, मैं सही बता रहा मेरे प्रियो, एक एक वर्ड जो परमेश्वर ने अपने मैन ऑफ गॉड के थ्रू मेरे लाइफ पे दिया, एक एक वर्ड पूरा हुआ और होगा। आगे भी जो बातें परमेश्वर के दासों ने मेरे लिए बोली है, एक एक वर्ड पूरा होगा। मैं विश्वास करता हूँ एक भी भविष्यवाणी बिना पूरे हुए मेरे जीवन में नहीं रहेगी, चाहे वो स्पिरिचुअल हो चाहे भौतिक भविष्यवाणी हो, हर एक चीजों को परमेश्वर फुलफिल करेगा। क्योंकि हमें पता है अपनी ब्लेसिंग्स कैसे लेना है। उस ब्लेसिंग्स के लिए परमेश्वर मैन ऑफ गॉड को हमारे लाइफ को भेजता है। आज कलीसियाएं निरंकुश है, आज कलीसिया में दर्शन की बातें नहीं है, लोग ठंडे पड़े हुए हैं क्योंकि उनके लाइफ में दर्शन की बातें नहीं है। नबी बात नहीं कर रहे, परमेश्वर बात नहीं कर रहा है, कोई भी बात नहीं कर रहा है, जिस तरह से शाऊल के जमाने में हुआ था। एक समय ऐसा आया मेरे प्रियो कि शाऊल से न परमेश्वर बातें कर रहा है, न नबी बातें कर रहा है, न परमेश्वर के लोग बातें कर रहे, न वचन के थ्रू बातें कर रहे, न शमूएल बातें कर रहा है, कोई बातें नहीं कर रहा है, कोई बातें नहीं कर रहा है। यदि पुराना नियम उठा के देख लो, नया नियम उठा के देख लो, नबी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन, हर एक लोगों के लिए भविष्यवक्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भविष्यवक्ता उन्नति का कारण होता है, भविष्यवक्ता परमेश्वर के लोगों के लिए आशीष और बरकत का कारण होता है। आज आपको पता ही नहीं आप परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहता है, क्या ब्लेसिंग देना चाहते हो, तो आप प्रार्थना क्या करोगे, प्रार्थना क्या करोगे आप? जब परमेश्वर की योजना पता होगी आपको कि परमेश्वर आपको डॉक्टर बनाता है, डॉक्टर ये जो परमेश्वर की योजना है तो डॉक्टर बनाने की, पर यदि आपके पास वो विजन नहीं आया, वो दर्शन नहीं आया, तो शैतान उस दर्शन को उठा करके ले जाता है, शैतान उस दर्शन को उठा करके ले जाता है। समझ? परमेश्वर का मुख होता है,
तो बाइबल बोलती है भविष्यवक्ता परमेश्वर का मुख होता है। परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के थ्रू हमारी लाइफ में बातें करता है। आज कलीसियाओं में भविष्यवक्ताओं को और छत्तीसगढ़ में जगतों के लोग बहुत अहमियत देते हैं, विलाई के लोग अहमियत देते हैं, और वही अहमियत मेरे प्रियो भविष्यवक्ता को हमको भी अपनी पर्सनल लाइफ में देने की आवश्यकता है कि हम आशीषित हों, चाहे किसी भी प्रकार की आशीषित हों। मेरे लाइफ में भौतिक हालेलुया। किसी कारण से कुछ अवरोध आ गया है, और हम लोग प्रार्थना में बने रहें और जल्दी वो कनेक्ट हो हमसे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो प्रभु का, धन्यवाद हो। हम लोग प्रभु उसमें बने रहे, हम लोग प्रार्थना में, और निश्चित जल्दी कनेक्ट होंगे हम लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ प्रभु जी, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। फोन करके पूछो। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मन में प्रार्थना करते हैं कि जो ये अवरोध आया है वो हट जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। जब तक कनेक्ट हो रहे हैं हम लोग प्रभु में रहें, आराधना में बने रहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। जब तक वो कनेक्ट हो रहे हैं हम, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। Oh, worship Lord, worship Lord, worship Lord, worship Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. हाँ, कनेक्ट हो गए हम लोगों से फिर। चलिए, कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम था, परमेश्वर ब्लेस करे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने मैन ऑफ गॉड के थ्रू हमसे बातें करता है। मैं ये कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, भविष्यवक्ता परमेश्वर का मुख होता है। परमेश्वर की योजना आपके जीवन में क्या है, आगे क्या ब्लेसिंग देना चाह रहे हैं। यदि आप दूसरा राजा 20वां अध्याय में जाएंगे, सब निकालिएगा, दूसरा राजा 20वां अध्याय, इसका मैं खत्म कर दूंगा, समय बहुत ही चुका है। दूसरा राजा 20वां अध्याय, वहां पर लिखा हुआ है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हुआ थे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। परमेश्वर अपने नबी के थ्रू राजा हिजकिय्याह को ब्लेस करना चाह रहा था। अपने नबी भविष्यवक्ता के थ्रू परमेश्वर राजा हिजकिय्याह को ब्लेस करना चाहता था, क्योंकि बाइबल बताती है राजा हिजकिय्याह
यहूदा का राजा था, और ऐसा राजा बाइबल बताती है ना तो इसके पहले कभी हुआ न इसके बाद कभी हुआ। परमेश्वर के मार्गों पर चलने वाला, दाऊद की तरह परमेश्वर के अगुवाई करने वाला, और दाऊद की तरह सारी गलत चीजों को मिटा देने वाला ये राजा था। परंतु बाइबल बताती है कि हिजकिय्याह मरने पर था, परंतु मरने से पहले परमेश्वर ने अपने एक नबी को भेजा और हिजकिय्याह को बोलता है कि तू मर जाएगा। परमेश्वर उसको उन्नति मतलब अवनति का संदेश देने के लिए नहीं भेजा, परंतु उसकी उन्नति का संदेश देने के लिए अपने नबी को भेजा। और हिजकिय्याह राजा चतुर था, वो भोला नहीं था, वो चतुर था। वो समझ गया एक विपत्ति मेरे लाइफ के ऊपर आ रही है, एक विपत्ति मेरे लाइफ के ऊपर आ रही है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने नबी को भेज दिया है। और बाइबल बताती है, आप सबको पता है कि हिजकिय्याह प्रार्थना करना चालू कर दिया, और बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसकी आयु को बढ़ा दिया। क्यों? परमेश्वर अपने नबियों के इस तरह से बातें करता है कि आपके लाइफ में जो गलत चीजें रहती हैं वो आपके अपने नबियों के थ्रू आपको सचेत करता है कि इसके लिए प्रार्थना कर और इस गलत चीजों को तो अपनी लाइफ से अलग कर दे। ये रॉन्ग चीजें तेरे लाइफ में आ रही है, इससे प्रार्थना कर और इस चीजों को अलग कर। मैं तुझे ये ब्लेसिंग देना चाहता हूँ, इस ब्लेसिंग पे प्रार्थना कर और तू उस ब्लेसिंग को ग्रहण कर ले। मैं तुझे परमेश्वर के राज्य के लिए खड़ा करना चाहता हूँ, तू उपवास करके तेरे ऊपर परमेश्वर की कलीसिया बनाना चाहता हूँ। तू प्रार्थना कर, क्योंकि तेरे द्वारा मैं लोगों को ब्लेस करना चाहता हूँ, तेरे द्वारा मैं सुसमाचार को सुनाना चाहता हूँ, तेरे द्वारा मैं राज्य को बढ़ाना चाहता हूँ, तेरे द्वारा मैं बहुत से लोगों को परमेश्वर में लेकर के आना चाहता हूँ। ये परमेश्वर कब प्रकट करेगा? अपने नबियों के थ्रू। मेरे लाइफ में यही प्रकट किया मेरे प्रियो। हम संसार में उलझे हुए थे, परंतु परमेश्वर ने प्रकट किया, मैं तेरे द्वारा बहुत से काम करना चाहता हूँ, मैं तेरे द्वारा सुसमाचार लोगों को सुनाना चाहता हूँ, मैं तेरे द्वारा लोगों को अपनी ओर खींचना चाहता हूँ। बस हमने बोला ठीक है परमेश्वर, अब आपने अपने नबियों के थ्रू प्रकट कर दिया है, अब हम प्रार्थना करेंगे। और उस दिन से आज तक मेरे प्रियो हम कंटिन्यू प्रार्थना में हैं, और उसी का परिणाम है कि परमेश्वर आज कार्य कर रहा है हमारे द्वारा। आज परमेश्वर कार्य कर रहा है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा मेरे प्रियो, परमेश्वर के नबियों का आदर करना सीखो, परमेश्वर के नबियों के संग और संग बरकत आएगी। नबी जब आपके साथ चलेगा आप ब्लेस होगे, क्योंकि वो परमेश्वर का मुख होता है, परमेश्वर उसके तरफ से बातें करता है। मेरे प्रियो आज आवश्यकता है आपको यदि अपने जीवन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो कि मुझे किस मार्ग पर जाना है, आप परमेश्वर से बातें करिए कि परमेश्वर मेरे लाइफ में नबी को भेज, वो नबी मुझे बताए कि क्या करना है। हर एक चीजों के लिए परमेश्वर को सौंपो और परमेश्वर अपने मैन ऑफ गॉड को आपकी लाइफ के ऊपर भेजेगा, सुपर ब्लेस आशीषों के लिए, सुपर ब्लेसिंग्स के लिए आपको भेजेगा। ये तो हम ब्लेसिंग्स ही लेते ले जाएंगे, तो परमेश्वर चाहता है कि हम सुपर ब्लेसिंग्स को ग्रहण करें, और उसके परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आप में से हर किसी का इस्तेमाल करना चाहता है, परंतु जब तक आपको दर्शन की बातें नहीं पता रहेगी आप इस्तेमाल कैसे होगे। मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर मुझे इस तरीके से इस्तेमाल करेगा, परंतु नबियों ने मुझे बताया कि बेटा तुझे इस्तेमाल होना है, तुझे परमेश्वर इस तरह से आग बना के इस्तेमाल करेगा। मैंने बोला अरे वाह, परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, क्या करना है प्रॉफिट जी? प्रॉफिट जी बोले बेटा तू प्रार्थना चालू कर दे, तू उपवास चालू कर दे, तू ऐसा चालू कर दे। हमने नबियों के गाइडलाइन में, अपने मेंटर्स के गाइडलाइन में, अपने नबियों के गाइडलाइन में, हमारे जो आत्मिक अग्नि उनके नियंत्रण में रहते हुए सारी चीजों को फॉलो करना चालू किया, और आज परमेश्वर इस जगह पर हमें खड़ा कर दिया। मैं उत्साहित करना चाहूंगा, परमेश्वर आपके लाइफ में भी कार्य करना चाहता है। परमेश्वर के प्रेम को जानिए, परमेश्वर के प्रेम को पहचानिए, परमेश्वर के लोगों का आदर करिए, परमेश्वर के नबियों का आदर करिए। देखिए परमेश्वर किस तरह से आपको ब्लेस करेगा। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे, परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। समय बहुत हो चुका है, अपन खत्म करते हैं, तो परमेश्वर आपके वचन के सबको आशीषित करे। और मैं चाहूंगा मेरे प्रियो कि आप सब कोई उन्नति करें, जिस तरह से परमेश्वर मुझे बढ़ा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप भी परमेश्वर में उसके कार्यों के लिए बढ़ने पाए, अब परमेश्वर में उसके राज्य के लिए बढ़ने पाए, ताकि आपके द्वारा बहुत सी रूहें बचने पाए और परमेश्वर का राज्य स्थिर में पाए। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। एक बहुत कठिन काम था अपने परिवार के लोगों की मध्य में बोलना, परंतु पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया और मैंने बोला परमेश्वर मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू मास्टर, एक बार फिर से खुदा हम आपके पास आते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। मेरे पिता जो वचन का बीज बोला गया वो सारे लोगों के लिए आशीष और बरकत का कारण होने पाए, इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर के आने पाए मेरे पिता। और जो भी इन भाइयों और बहनों के जीवन में, विशेष तौर पर हमारे घराने के जवान भाइयों और बहनों के जीवन में आपकी जो योजना है मेरे पिता, जिस लाइन पे इन्हें जाना है मेरे पिता, हालेलुया, यदि उस लाइन को समझ नहीं पा रहे मेरे पिता,
पवित्र आत्मा आप अपने मैन ऑफ गॉड को इनके लाइफ के ऊपर भेजिए, अपने प्रॉफिट्स को इनके लाइफ के ऊपर भेजिए, ताकि उनसे बातें करके, उनके मुख से खो करके आप अपनी योजनाओं को इनके लाइफ के लिए प्रकट करने पिता, ताकि उसके अंदर वो आगे बढ़ने पाए और आपकी सुपर ब्लेसिंग्स को ग्रहण करने पाए मेरे पिता। एक बार फिर से आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते खुदा, परिवार की मत पहली बार आपने बोलने का अवसर दिया मेरे पिता, उसके लिए आपको धन्यवाद देते। एक बार फिर से हम सबको आपके नियंत्रण में देते हैं, बबलू चाचा के पूरे परिवार को, जितने भी लोग जुड़े हैं सारे लोगों के परिवार को हम आपके नियंत्रण में से यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का इस आशीषित वचन के लिए जो भी हमने सुने हैं। हम जानते हैं कि किस प्रकार से अद्भुत काम परमेश्वर ने हमारे परिवार के अंदर किया, हमारे बच्चों को तैयार किया है सेवा के लिए। और उसी प्रकार आशु को, ब्रदर आशीष पैट्रिक को प्रभु ने बहुत अद्भुत रीति से चुना है। उन्होंने खुद बताया एक गवाही के रूप में कैसे वो चुने गए और किस प्रकार वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और सचमुच प्रभु उनको बहुत आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। और जो परमेश्वर की योजना है, जो परमेश्वर ने उनके जीवन के लिए आगे की योजना बनाई है, उस योजना को किसी भी रीति से शैतान बिगाड़ने ना पाए, परंतु वो योजना प्रभु यीशु के नाम से सफल होती जाए। हालेलुया। उनके द्वारा बहुत लोग प्रभु के चरणों में आए और प्रभु के राज्य में शामिल हो। प्रभु बहुत आशीष दे, पूरे परिवार को बहुत आशीष दे और अपना अनुग्रह निरंतर बनाए रखे। और सचमुच प्रियो, आज के वचन के अनुसार जैसे हमने सुना है कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है बाइबल का, वो है भविष्यवक्ता, भविष्यवाणी। और इस विषय को चूंकि कलीसियाओं में सिखाया नहीं जाता, समझाया नहीं जाता, तो इसलिए हम लोग नहीं सीख पाते। सब कलीसियाओं में नहीं समझाया जाता, सब कलीसियाओं में नहीं बताया जाता है इस विषय के लिए। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और सबसे बड़ी बात है कि एक शंका मन में रहती है। जैसे बताया गया कि सच्चा और झूठा, सच्चा और झूठा, एक बहुत बड़ी शंका रहती है मन के अंदर कि सच्चा है या झूठा है। क्योंकि हम मानव हैं, हम मनुष्य हैं। मनुष्य को जो अच्छा लगता है वो उसके लिए सही है, लेकिन जो बुरा लगता है वो उसके लिए गलत है। यदि किसी भविष्यवक्ता ने बोला कि तुम्हारे साथ ये नुकसान, ये गलती, ये हो जाएगा, तो कई बार उसको गलत समझ लिया जाता है। लेकिन किसी भविष्यवक्ता ने बोला कि तुम्हें कार मिलने वाली है, तुम्हें घर मिलने वाला, तुम्हें ये मिलने वाला, उस भविष्यवक्ता को सच्चा समझ लिया जाता है। ऐसा इस तरह की हमारे यहाँ हो रही है। जो आशु ने बताया कि सच्चा है कि झूठा है, ये एक बड़ी समस्या है। इसी के लिए प्रभु ने हमको एक रास्ता दिया है, बहुत रास्ता, विश्वासी लोगों को रास्ता दिया है। वो है पवित्र आत्मा के 9 वरदान। पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में से एक सबसे महत्वपूर्ण वरदान आत्माओं को परखने का वरदान, आत्माओं को परखने का वरदान। जब वो वरदान हमको मिलता है, उससे हम समझ पाते हैं कि जो आत्मा हमसे बात कर रही है वो कौन सी आत्मा बात कर रही है। पवित्र आत्मा बात कर रही है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा पवित्र आत्मा काम कर रहा है, प्रभु का आत्मा काम कर रहा है, या शैतान का आत्मा काम कर रहा है, दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। जब हम आत्मा को परखने का वरदान पाते हैं, हम इस बात को समझ पाते हैं। तो इसलिए एक सबसे बहुमूल्य चीज है पवित्र आत्मा। तो हमको चाहिए पवित्र आत्मा के अभिषेक को मांगते रहें। जब पवित्र आत्मा के अभिषेक को मांगेंगे तो प्रभु के वचन में लिखा है 1 थिस्सलुनीकियों 5 में, परख सबकी करो, ग्रहण शुभ का करो। परख सबकी करो, प्रूव ऑल थिंग्स, होल्ड फास्ट दैट विच इज गुड। परख सबकी करो, ग्रहण शुभ का करो। वचन, वायदे, प्रतिज्ञाएं, भविष्यवाणियां सब आपके सामने आएंगी। परखो सबको, लेकिन ग्रहण शुभ का करो, जो प्रभु की ओर से है। तो इसीलिए एक बहुत अच्छी बात बताई है, जो प्रभु के दास लोग हमारे बीच में आते, जब वो कोई बात बोलते हैं तो उसे हमें आदर के साथ लेना चाहिए, आदर और सम्मान के साथ हमको उनको ग्रहण करना चाहिए। और वो बातें जब वो आत्मा में होकर हमारे लिए बोलते हैं तो वो हमारे जीवन में पूरी होती हैं। अब कभी भी जब मुझे समय मिलेगा तो मैं चाहूँगा, मैं परिवार के लोगों के बीच में, बहुत गंभीर विषय है आज का भविष्यवाणी।
भविष्यवाणी के विषय में पूरा मैं चाहूँगा मैं समझा सकूं। भविष्यवाणी क्या है, भविष्यवाणी कैसे होती है, भविष्यवाणी कौन कर सकता है, भविष्यवाणी कैसे परखी जाती है और भविष्यवाणी कैसे पूरी होती है। कभी भी जब भी समय होगा, थोड़ा समय चाहिए होगा, तो मैं उसके बीच में इस बातों को परिवार को समझाना चाहूँगा ताकि वो भविष्यवाणी के इस पहलू को समझ के जब प्रभु के दास लोग उनके लिए भविष्यवाणी करें, वो समझ सकें कि क्या मेरे लिए अच्छा है और उसको ग्रहण कर सकें। प्रभु सब लोगों को बहुत आशीष दे। इस समय धन्यवाद देता हूँ, हमारे साथ बहुत लोग जुड़ गए और आज हम हमारे बीच में दिखाओ जरा, चिरमिरी से आशा की मम्मी भी को भी मैंने देखा है बैठे हुए। चिरमिरी से आशा की मम्मी आशु हैं, उनकी अपने बिशामपुर वाले, उनकी जो वाइफ है, उनकी मदर देखा था मैंने, हाँ बैठी है ये, दिखा उनको, वो उनको हमने देखा, वो भी हमारे बीच में। प्रभु का धन्यवाद हो। आपका स्वागत है हमारे परिवार के बीच में और आप हमारे बीच में हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हम अपने परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत आदर देते हैं और आपका स्वागत करते हैं। और सचमुच ये संगति हम लोग की परिवार की है, ये प्रभु यीशु मसीह के नाम में जुड़ी हुई है और ये संगति में सबको बहुत आशीष मिल रही है। और निश्चित जाने कि आप इस संगति में हैं, एक परिवार की संगति में तो हैं, लेकिन प्रभु की संगति में हैं और निश्चित बहुत आशीष आपको और आपके परिवार को मिलेगी। हालेलुया। आज हमारे बीच में देख रहे हैं हम कि नीतू भी, जो अर्चना सैमुअल है, वो भी स्वस्थ बैठी हैं। कल वो थोड़ा सा अलग बैठी थी, लेकिन आज हमारे बीच में है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने उन्हें भी सुरक्षित रखा है। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु दे रहा है। प्रभु बहुत आशीष दे और स्वस्थ रखे। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि हमारे 10 दिन अब उपवास प्रार्थना में बचे हैं और इन 10 दिनों में एक आशा के साथ अपने को रखें कि इन 10 दिनों में हमें बहुत कुछ प्रभु से पाना है, बहुत कुछ लेना है और बहुत कुछ हमें मिलना है। और इस आशा के साथ आप इस सभा में उपस्थित हों और आप निश्चित जानेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी आशीषें प्रभु आपको देने जा रहा है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। यदि किसी को भी कुछ समस्या है, कुछ परेशानी है या आपको कुछ दिक्कत आती है, तो आप हम लोग को फोन करें कि कोई भी बात में कोई भी आप अपनी राय देना चाहते हैं या किसी बात को बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। इस समय मैं चाहूँगा कि यदि कोई प्रार्थना निवेदन हो तो आप बता सकते हैं। टाइम हमारा हो रहा है। कोई भी प्रार्थना निवेदन हो तो आप बता सकते हैं। अंतिम प्रार्थना करने जा रहे। हाँ बोले बोले। क्या? ये जूनू की हालत बहुत खराब है, एकदम लास्ट स्टेज। उनका मैसेज आ चुका है हम लोगों के पास, उनके लिए दुआ चल रही है। उनका मैसेज हम लोग के पास आ चुका है। उनका मैसेज आई नो हम लोग के पास आ चुका है। हाँ उनका मैसेज आ गया था हम लोग के पास, उनके लिए दुआ कर रहे हैं हम लोग। बराबर। किसी ने उन्होंने भेजा था, शीला आंटी ने भेज दिया था मैसेज पहले हम लोग को, तो उनके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ और कोई है प्रार्थना का निवेदन? ठीक है। और कोई प्रार्थना का निवेदन? बस यही है कि हम अकेले रहते हैं बबलू, खुदा आप हमारे साथ रहे, हर परेशानियों से बचाए। निरंतर आपके लिए प्रार्थना कर रहा है पूरा परिवार। हाँ निरंतर पूरा परिवार आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। हाँ प्रभु का धन्यवाद। हाँ मिस्टर जॉन लूथर, उनके लिए प्रार्थना करनी पॉजिटिव है। किसी ने भेजा इसको? अच्छा प्रभु का धन्यवाद। जॉन लूथर, उनके लिए प्रार्थना करनी। आपके पास ये अंकित के द्वारा सारे वो भेजे जा रहे हैं, सारे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे जा रहे हैं और निरंतर इसके लिए आप लोग प्रार्थना करते रहें। आप लोग की प्रार्थना से प्रभु बहुत लोगों को आशीष दे रहा है, चंगाई दे रहा है। और समझ लीजिए ये व्यर्थ नहीं है, ये आपके खाते में परमेश्वर आपके खाते में आत्मिक धन जमा करता जा रहा है, जो आप मेहनत कर रहे हैं। वो आप सब लोगों को बहुत आशीष देगा।
इस समय हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और मैं अंत में प्रार्थना करूंगा सबके लिए। जी जी बोले। मार्टिन ड्यूटी जाता है ना, उसके वहां पे भी बहुत से लोग हैं, कई वगैरह हो गई, तो उसके लिए दुआ करना कि खुदा उसको सुरक्षित रखे। हम लोग सबके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, एक पूरा सब लोगों के लिए जो ड्यूटीज जाते हैं सबके लिए निरंतर प्रार्थना हो रही है। परिवार में 24 आवर्स प्रार्थना हो रही है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे सब। Thank you, Father. Thank you, Savior. We worship you. We worship you. We worship you. हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। सारा महिमा आदर आपको देते क्योंकि आप ही आदर के योग्य और आप ही महिमा के योग्य। अद्भुत है प्रभु, आप अद्भुत करते हैं प्रभु जी। अद्भुत आपकी युक्ति है प्रभु, अद्भुत आपकी योजनाएं हैं प्रभु, जो आप अपने प्रेम करने वालों के जीवन में करते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद हो। और यही अद्भुत योजना आपने हमारे परिवार के बीच में पूरी की है प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते कि विभिन्न जगह से प्रभु जी हमारे परिवार के लोग एक साथ प्रभु जी इस प्रकार से आपके पवित्र चरणों में इकट्ठा होकर प्रभु आपकी आराधना स्तुति करने पा रहे हैं। आपके वचन को प्रभु जी सुनकर उससे आशीष पाने पा रहे हैं, अपने विश्वास में बढ़ने पा रहे हैं, अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने पा रहे हैं। ओ प्रभु आपको महिमा देने पा रहे हैं और आपकी आशीषों की भरपूरी पा रहे हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद 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 देते प्रभु जी। प्रभु जी हम जानते हैं ये आपके बच्चे हैं प्रभु जी, ये सब आपके बच्चे हैं जिनको आपने चुना है, जिनको आपने अपने खून से खरीदा है प्रभु, और आप सबकी फिक्र करते, सबकी चिंता करते। इसके लिए हम आपको धन्यवाद 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 और आपकी उस प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद देते जबकि आपने कहा मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा और ना कभी धोखा दूंगा। धन्यवाद प्रभु, आप सच्चे प्रभु हैं और हमारे बीच में रह के सच्चाई से अपना काम करते हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते। प्रभु जितने भी लोग आज परिवार के प्रभु इस आराधना में जुड़े हैं प्रभु उन सबको बहुत ऐसे आशीष मिले, वरन वो भी प्रभु जो किसी कारण से नहीं जुड़ पाए प्रभु आप उन्हें भी आशीष दें प्रभु जी। सबकी प्रभु जी आप अंतः मन को जानने वाले, सबकी समस्याओं को जानने वाले, सबकी जरूरतों को जानने वाले, सबकी तकलीफों और दुखों को जानने वाले परमेश्वर पिता हैं प्रभु। आपसे प्रार्थना करते परिवार के एक एक जन के लिए, एक एक बुजुर्ग के लिए, एक एक परिवार जन के लिए, एक एक बच्चे के लिए प्रभु सब पर आपकी दया करुणा अनुग्रह निरंतर इसी तरह बना रहे। सब आपके सामर्थ्य हाथों में सुरक्षित रहें और प्रभु आपकी महिमा हर परिवार से हर जन के जीवन से निरंतर होती रहे प्रभु जी। इस प्रभु जी संकट की घड़ी में जबकि मृत्यु का अंधकार चारों ओर है, आपकी ज्योति के प्रकाश में प्रभु जी, जीवन के प्रकाश में प्रभु जी हम आपके बच्चे सब परिवार जन सब सुरक्षित रहे प्रभु जी। और जो भी प्रभु जी प्रार्थनाएं प्रभु परिवार के लोग एक मन एक चित्त होकर एक लगन में होकर घुटना टेक कर प्रभु उपवास के साथ रहते हुए प्रभु जी सब लोगों के लिए कर रहे हैं, यीशु मसीह वो सुन ली जाए प्रभु। दया करें दया करें दया करें और उन सब को प्रभु आप आशीषित करें, चंगाई दें, समस्या से समाधान दें। जितनों के लिए भी प्रार्थना निवेदन प्रभु जी परिवार के लोग जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, विशेष रूप से जो कोविड में बीमार है प्रभु वो सब चंगे हो, जिनके लिए परिवार के लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। जो अभी प्रभु जी जो किसी का हमारे पास मैसेज आया मिस्टर लूथर, उनको प्रभु छुएं और चंगाई दे प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, आपने जिन लोगों को चंगाई दी है परिवार के लोगों को उनके लिए धन्यवाद करते, नीतू के लिए धन्यवाद करते। आगे भी आपका अनुग्रह बना रहे, आपके हाथों में सुरक्षित रहे। धन्यवाद देते प्रभु। आज चेरमेरी से प्रभु जी आशा की मम्मी प्रभु हमारे बीच में आपने अनुग्रह किया कि हमारे बीच में आ सके प्रभु। हमारे परिवार में प्रभु जी उनको भी बहुत आशीष दे प्रभु जी। और प्रभु जबकि वो जो किसी भी कोई भी शारीरिक दुर्बलता से प्रभु जी वो संघर्ष कर रहे हैं, आपके यीशु नाम से उनकी सारी शारीरिक दुर्बलताएं दूर हो जाएं। पवित्र आत्मा की अभिषेक के द्वारा प्रभु उनका सारा जुआ प्रभु जी शरीर का बीमारी का टूट जाए प्रभु। और वो प्रभु सचमुच एक नई आशीष के साथ प्रभु आप में आगे बढ़ने पाए, पूरे परिवार को आशीष दे प्रभु। जितने भी प्रभु आयरन बुआ जबकि वहाँ अकेले रहती है, जैसे उन्होंने अपने प्रार्थना निवेदन किया, आपके उपस्थिति में प्रभु वो प्रभु जी एक आशीष भरा जीवन पाए प्रभु जी। और प्रभु जी हर भय से मुक्त रहते हुए सुरक्षित रहे प्रभु, आप आशीष दे प्रभु। हमारे परिवार के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं प्रभु जी सब पर आपकी दया करुणा अनुग्रह बना रहे प्रभु जी। सब आपके सामर्थ्य हाथों में सुरक्षित रहे, आशीषित रहे। और प्रभु जी उनके उनके प्रभु जी छत्र छाया में हम सब प्रभु आशीषित होते जाएं प्रभु जी। सबको बहुत आशीष मिले प्रभु।
आज जो जिनके द्वारा प्रभु जी आज उपवास और प्रार्थना रखी गई थी, उपवास और प्रार्थना किया गया, मोनू और प्रभु अनु को बहुत आशीष दे प्रभु जी, जबकि उन्होंने पूरे परिवार के लिए उपवास रखा, तो उनको धन्य भविष्य दें और अपनी महिमा के लिए उपयोग करें प्रभु जी। आशीष को, आशीष पैट्रिक को, आशु को प्रभु बहुत आशीष दें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, पूरा परिवार बहुत ऐसे आशीषित हो प्रभु जी। हमारी आगे की जो ये 10 दिन की प्रभु ये प्रार्थना सभाएं बची हैं, इन पे भी आपकी आशीष चाहते प्रभु। जो प्रभु के दास लोग हमारे बीच में आके आपके वचन को सुनाने जा रहे हैं, या जो लोग भी आके सुनाने जा रहे हैं, बांटने जा रहे हैं, अपनी गवाही देने जा रहे हैं, सबको पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे प्रभु जी। सब बातों में आपको धन्यवाद और आदर और महिमा देते प्रभु जी। सब पर वो अनुग्रह हो कि प्रभु किसी की भी कोई जरूरत है आपके अनुग्रह से पूरी हो प्रभु जी, किसी को किसी चीज की घटी ना हो। इस प्रभु लॉकडाउन के समय में छत्तीसगढ़ में और प्रभु अन्य जगह अन्य समस्याओं के बीच में आपके लोग प्रभु जी हर उत्तम पदार्थों से तृप्त हो और आपको महिमा देते रहे प्रभु। सब पर आपकी आशीष हो, सब पर आपका अनुग्रह हो। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सब परिवारजनों के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। आमीन, आमीन।